हम कहाँ जाएं प्रभु। अब आप हमारे, आप सर्वस्व हैं, आप हमें वर्ण करिए प्रभु। सारी देवियाओं ने जब कहा तो भगवान ने एक साथ मिलकर 16,100 विवाह एक साथ कर लिए राम जी की इच्छा से। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। 16,100 विवाह एक साथ हुए और जो 8 विवाह भगवान के हुए वो अलग अलग हुए राम जी की इच्छा से। उनमें भी बहुत सारी समस्याएं आई, लेकिन ठाकुर जी सारे ब्याह करके मौज में हो गए। द्वारका नगरी में 16,108 बंगले बने हुए, बड़ी बड़ी कोठियां बनी हुई हैं। ठाकुर जी की कोठियां कोई कम राम जी की इच्छा से 16,100 कोठियां बनी बड़ी बड़ी, और 16,108 पत्नियां हैं ठाकुर जी की। तो एक कोठी एक पत्नी को प्रदान कर दी, कोई झगड़ा नहीं, कोई बवाल नहीं, कोई बात ही नहीं। मौज मौज में सब अपने अपने महलों में निवास करने लग गई, और भगवान ने भी उतने ही रूप बना लिए। कहते अमित रूप, अमित रूप प्रगटे तहि काला। अमित रूप बना लिए ठाकुर जी ने। 16,108 रूप बन गए भगवान के। अमित रूप प्रगटे तहि काला, और जटा जोग मिले सब ही कृपाला। किसी पत्नी को ये नहीं है कि मेरे पति मेरे साथ नहीं है, सबके साथ सबका पति है। माने भगवान की लीला है, किसी को कोई आभास नहीं हो रहा है। और भगवान हर महल में, हर घर में, हर देवी के साथ कृष्ण आनंद ले रहे हैं गृहस्थी का। नारद जी ने सोचा कि दुनिया की गृहस्थी तो बहुत देखी, लेकिन अब थोड़ा ठाकुर जी की गृहस्थी देखें। ठाकुर जी की देखें गृहस्थी, ये कैसे चलाते हैं। इन्हें चलाने वाला ना आता है कि ऐसे ही परेशान होते हैं कि सुख भोग रहे, क्या कर रहे हैं। भाई ब्याह के बाद ही सुख दुख का पता चलता है। जब तक ब्याह नहीं है तो चाहे जैसे बने रहो, सुख हो दुख हो कोई बात नहीं है, सब चलता है। लेकिन ब्याह हो जाने के बाद फिर असली सुख दुख का पता लगता है कि आपके जीवन में ये सुख आया है या दुख आया है, ये ब्याह के बाद पता लगता है। यही नारद जी ने सोचा। अभी तक तो कृष्ण कन्हैया आनंद में रहे, कोई बात नहीं भैया, द्वारका के राजा बन गए और सारा काम करते रहे, लड़ते भी रहे, झगड़ते भी रहे, चोरी भी माखन की करते रहे, माने सारे कर्म कन्हैया ने करे, पर गृहस्थी में तो फंसे नहीं। अब गृहस्थी में प्रवेश किया है इन्होंने, तो चलते हैं, देखते हैं, आता है कुछ गृहस्थी चलाना के ऐसे ही चल रहा। और वास्तव में जब नारद जी गए तो एक महल में गए तो उन्होंने क्या देखा कि ठाकुर जी भोजन प्रसाद पा रहे, और उनकी पत्नी है ना, वो पंखा जल रही है राम जी की इच्छा से, बढ़िया पास में बैठकर अपने पति देव को भोजन करा रही है, और सारी सेवा में हवा झलने में लगी है। मतलब आनंद हो रहा है। जब पत्नी प्यार से भोजन परोस के खिलाएगी तो फिर प्रसन्नता तो होगी राम जी की इच्छा से। कोई कोई झुंझला के परोस के खिलाता है और कोई प्यार से खिलाता है, तो प्यार से खिलाने में सुख होता है, शरीर स्वस्थ होता है। और झुंझला से खाने में या झुंझला के खिलाने में है ना, तो स्वयं बीमार हो जाता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है। अगर प्रसन्नता से भोजन ना किया या किसी को प्रसन्नता से भोजन नहीं खिलाया तो हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। इसलिए प्रसन्नता में भोजन करना चाहिए, और प्रसन्नता में ही किसी दूसरे को खिलाना है तो प्रसन्नता में ही उसे भोजन खिला दो, तो आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, कोई शरीर में विकार नहीं आएगा है? इस तरह से महाराज भगवान का नारद जी ने देखा तो मौज हो रही थी। नारद जी चलने लगे तो ठाकुर जी ने अचानक देखा तो नारद जी आए थे, वो तुरंत भागने लगे। अरे बोले भाई आओ आओ, क्या बात हो गई, कोई गलती हो गई है क्या। नारद जी बड़े खुश हैं, प्रसन्न, बोले नहीं 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 प्रभु, मैं तो ऐसे ही आया था आपका दर्शन करने, आप प्रसाद पाओ, हो गया, मैंने आप हो गया, बढ़िया चल रहा। अगली कोठी में गए
तो अगली में क्या देख रहे हैं कि ठाकुर जी भोजन पानी पाके और अपने बिस्तर पर विश्राम कर रहे हैं, और वहां उनकी पत्नी है तो उनके पैरों को दबा रही है। कितना आनंद हो रहा। पत्नी दवाई सेवा करे तो कितना अच्छा लगेगा और शरीर ठीक रहे, और वो दो घूसा लगाए तो कैसा लगेगा। कहेगा कि भैया दया करो तुम, वो है हमारे पुजारी यहाँ के, तो कह रहे थे महाराज जी मैंने घरवाली को तलाक दे दिया। बोले माँ वो बता रहे थे, तो हमने कहा यार ये चक्कर हो गया है। बोले बच्चों को मारती थी और मेरे को भी मारती थी है। बोले माता जी को भी नाराज होती थी, बोले पूरे घर को परेशान करती थी। तो बोले हमने कहा कि भैया अब हाथ जोड़ाओ, हम बेटियों को पाल लेंगे, तुम दया करो। 3 है ना भाई? 3। तो कहने का मतलब जब अच्छी बहू आएगी, अच्छी पत्नी होगी तो सुख देती है, सुख मिलता है। अब ऐसे वो पुजारी जैसी हुई तो बताओ छोटी छोटी कन्या को ले छोड़ के भाग गई, वो दुष्ट औरत है। तो वहां भी नारद जी खुश हुए, प्रसन्न हुए, आगे गए भगवान के दर्शन करने के लिए। तो देखा है कि बढ़िया भगवान को उनकी पत्नी मल मल के बढ़िया हाथ पांच साफ बढ़िया स्नान करा रही है। बताइए आप, पत्नी स्नान कराए तो फिर क्या कहना है राम जी की इच्छा से। सेवाएं, सेवा जैसे भगवान को हम रगड़ रगड़ के गोपाल जी को नहलवा देते हैं, ऐसे ही पति को भी स्नान हो रहा था। नारद जी बहुत खुश हो रहे थे। मतलब जहाँ भी बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। भगवान की गृहस्थी आनंदमय चल रही है और 16,108 पत्नियों में 10-10 बच्चे जन्म लेके आए। बताइए कितनी बड़ी गृहस्थी हो गई ठाकुर जी की। एक पत्नी में 10 बच्चे और 16,108 पत्नियों में सब में बराबर बराबर थे, कोई कम नहीं थे न ज्यादा थे। मतलब 10-10 बच्चे राम जी की इच्छा से भगवान के थे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, श्री राधे। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं राम जी की इच्छा से? अच्छा श्री राधे, राधे। ठीक है माता जी, 65 वर्ष उम्र लिखवाइए, 65-70 के बीच में। और नाम पंडित रामेश्वर शास्त्री जी के नाम से लिखवा दीजिए। पंडित रामेश्वर शास्त्री, रामेश्वर जी। हाँ जी, जी माता जी, ठीक है। 65 से 70 के लगभग में उम्र लिखवाई। राधे राधे माता जी, आ जाओ, कथा हो रही, आ जाओ। राधे राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बहुत बड़ा परिवार ठाकुर जी का बढ़ गया। अब परिवार बढ़ना तो ठीक है, पर सुख शांति से रहे परिवार, प्रेम से रहे, मिलजुल के रहे तो वो सुखदायी रहता है। परिवार बड़ा हो गया और कोई बात नहीं बन पा रही, आपस में लड़ गए, भिड़ गए, तो फिर उसमें बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। दुनिया भी देखती है, वो कहती है बताओ कितना बढ़िया परिवार था और आपस में लड़ झगड़ कर सब खत्म हो गए। यही हुआ बाद में, भगवान का सारा वंश खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ? इसीलिए खत्म हुआ कि उन्होंने ना ही संतों को माना, ना ही ब्राह्मणों को माना और ना ही किसी धर्म को माना। अब भगवान के बच्चे हो तो तुम मानोगे नहीं किसी को। भगवान ने समझाया था, अरे बच्चों, संतों का सम्मान करना, ब्राह्मणों का सम्मान करना, कथा सत्संग का सम्मान करना, अपने से बड़े बूढ़े लोगों का सेवा सम्मान करना। तो भगवान के बच्चे कह रहे हैं कि बोले नाती पोते हो गए उनके, तो उन्होंने कहा अरे अब ये बूढ़े हो गए, नहीं क्या समझे,
बताओ, भगवान को भी समझ नहीं है। अब आजकल तो बेटे नाती पोते वो कह ही देंगे कि अब तुम बूढ़े हो गए भाई, तुम्हें क्या समझ रहे हो, बूढ़े हो गए। जब भगवान के बच्चे भगवान को कह सकते हैं तो अब दुनिया की क्या बात है, वो तो कह ही रहे हैं। धन्य भगवान ने कहा भाई देखो, मेरी बात मानोगे तो तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा कल्याण होगा, जुग जुग जियोगे, आनंद से भरे रहोगे। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो एक दिन तुम्हारा सीताराम होने का आ जाएगा। इसलिए समझ लो तुम हमारी बात को। लेकिन किसी ने नहीं समझा। बड़े बूढ़े लोगों की बात को लोग समझते जाए ना तो उनके जीवन में दुख ना आए। लेकिन बड़े बूढ़ों को कोई समझता है क्या कुछ? और फिर आज की परिस्थिति में तो बूढ़े लोगों का कोई महत्व ही नहीं रह गया राम जी की इच्छा से। इसीलिए जन जन परेशान हो गया। परेशान क्यों है? अनेकों प्रकार की, उनका खान पान बिगड़ गया, इसलिए बीमारी आ गई। खान पान पर दोष दे दिया। अरे हम तो कहते हैं विष खाने वाले पुष्ट हो गए। विष जिससे मर जाता है आदमी विष खाने से, लेकिन विष खाने वाले भी अमर हो गए। रोम भी नहीं बिगड़ा उनका, लेकिन उन्होंने भजन किया है, सेवा किया है, सबका सम्मान किया है, उन्होंने सबसे प्रेम किया है, इसलिए वो विष खाने के बाद भी बच गए। तो हम अपना कर्म धर्म नहीं देखते हैं, हम खान पान को देखने लगते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि हम अपने माता पिता, घर परिवार, बड़े बूढ़े अच्छे जनों का हम सम्मान करें, उनकी सेवा भी करें, और जो बने तो उनके लिए सदा थोड़ा थोड़ा करते रहें, तो जीवन स्वस्थ बना रहे, जीवन सफल बना रहे। लेकिन ये कोई सोचता ही नहीं है। जब भगवान की बात उनके बच्चों ने नहीं मानी तो अब दुनिया की बात दुनिया क्या मानेगी? जो मानते हैं वो अपने जीवन में सुखी रहते हैं, जो मानते हैं वो अपने जीवन में सुखी रहते हैं, और जो नहीं मानते हैं वो अपने जीवन में दुखी होते हैं। इस तरह से महाराज भगवान की अनंत कथाएं, दिव्य कथाएं हुई, बहुत बड़ी बड़ी कथाएं छिपी हुई हैं ठाकुर जी की। लेकिन समय होता है उस हिसाब से कथा का आनंद बढ़ाया जाता है। कथा आपने गंगा जी को देखा, कहीं कहीं तो बहुत विस्तार होता है, और कहीं कहीं पतली धारा में गंगा जी निकल जाती हैं, और कहीं कहीं घाटों का और उसका बहुत विस्तार हो जाता है। होता है कि नहीं? ऐसे ही गंगा की भांति कथा है, जहाँ कहीं विस्तार का समय आए तो कथा का विस्तार हो जाता है, और कहीं शॉर्ट रूप में आए, मतलब थोड़े रूप में तो उसको छोटे रूप में लेके निकाल दिया जाता है, ज़्यादा विस्तार नहीं करते हैं। तो वही है कि भागवत की कथा तो अनन्य है, अनंत है, और भगवान की कथा का क्या कहा जा सकता? कितनी बड़ी कथा भगवान की। गंगा जी का तो पता है कि भाई गौमुख से निकल के गंगा सागर में सीताराम हो, लेकिन कथा कहाँ से निकली है, वो कहाँ जा रही है, इसका कोई पता नहीं है। निकलने का भी पता नहीं, और इसको जाने का भी पता नहीं है। ये तो अखंड है, अगाध है, इसकी कोई सीमा नहीं है कथा की। तो वो कथा है, हम आपको ले चलते हैं थोड़ा सा सुदामा जी के पास। श्री सीताराम जी की इच्छा से मध्य की कथाएं पाठ के माध्यम से तो सब कुछ हुआ, लेकिन अब उतना विस्तार कथा में नहीं आ पाएगा। तो हम सीधे सुदामा जी के दरबार में पहुंच करके और उनके दुख को देखते। भाई दूसरे के दुख को देखो तो उसको सुखी बनाओ, जो बन जाए उसकी मदद कर दो, सेवा कर दो दुखी आदमी की। तो कल भी हमने यही कहा था, किसी आदमी की सेवा मदद नहीं है, वो स्वयं नारायण की आपने मदद की है, स्वयं भगवान की सेवा आपने करी है। तो ये है सेवा से मेवा होती है। दुखी परेशान आदमी की, बूढ़े आदमी की, या कष्ट में पड़े हुए व्यक्ति की अवश्य सेवा करनी चाहिए जरूर। तो ये भाव होना चाहिए कि हम किसी की नहीं, हम तो अपने प्रभु की सेवा करें। हमें ठाकुर जी का आदेश है तो हम सेवा करते हैं, तो हमें सुखी जीवन मिल जाता है।
आज सुदामा जी बहुत दुखी थे, दर दर की ठोकर खाते, उनको तो कोई समझता ही नहीं था। आप समझो, एक राजा था ऐसा पौंड्रक नाम का, वो पौंड्रक नाम का राजा कहता था कि अगर सुदामा जी को किसी ने दान दक्षिणा दे दिया तो मैं उस आदमी को कारागार में बंद कर दूंगा। आप बताओ कौन देगा दान दक्षिणा? जब राजा कारागार में डाल रहा है, दंड दे रहा है बिना मतलब का, तो सुदामा को कौन भिक्षा दे? अब सुदामा जी बड़े परेशान, लेकिन भगवान का नाम जपते रहते थे, नाम जपते रहते। बच्चे भी, पत्नी भी, सब प्रभु के नाम में ओतप्रोत थे। राम जी की इच्छा से भगवान कृपा करते रहते थे। भगवान अपने भक्तों को मरने नहीं देते हैं। चाहे जितना संकट आ जाए, चाहे जितना दुख आ जाए, चाहे जितनी परेशानी आ जाए, परेशानी दुख संकट तो मिट जाएंगे, लेकिन मर गया तो फिर दोबारा कहां से आएगा? इसलिए भगवान मरने नहीं देते हैं। दुख तो दे देते हैं क्योंकि जीवन है, दुख आता है हर जीवन में, चाहे सिद्ध हो, चाहे संत हो, चाहे असंत हो। संसार का जन जन जो मानव शरीर में है वो सुखी नहीं, मतलब उसको कोई में कोई दर्द है, कोई में कोई समस्या है। ये मानव जीवन की समस्याएं हैं। लेकिन जो प्रभु का स्मरण करता है, भगवान का मंगलमय नाम जपता है और प्रभु की आराधना नित्य नियम वो करता है, तो उसके जीवन में दुख आकर के भी भाग जाते हैं, उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। ये भगवान की कृपा है, ये प्रभु की कृपा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे ही सुदामा जी की पत्नी भी बहुत दिव्य शक्ति थी। महाराज लिखते, पतिव्रता पतिम प्राहो, पतिव्रता पतिम प्राहो मिलायता वदने निशा, दरिद्रा शीलमाना सा बेपमाना भिगम चा, कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्म विद्यमः, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी से कहते हैं, कृष्णस्यासीत सखा, भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया का एक सखा था, प्रेमी था, वो मित्र था उनका, बहुत प्यारा था और वो विरक्त था, मतलब गृहस्थ था, लेकिन गृहस्थ होकर के भी वो विरक्त था, क्योंकि गृहस्थी में रहता जरूर था, गृहस्थी के भी कर्मों का पालन करता, लेकिन वो संत क्रिया में लगा रहता। जैसे संत जनों का नियम होता है, उसी नियम पर वो निरंतर चलता था सुदामा महाराज। तो कहते हैं विरक्त, वो बाबा जी के रूप में था, इंद्रियार्थेषु और प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, 10 इंद्रियाओं के ऊपर राज करने वाला, मतलब कोई इंद्री 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री। 5 इंद्रियों से ज्ञान होता है और 5 इंद्रियों से कर्म होता है। लेकिन कर्म करने वाली इंद्रियाएं और ज्ञान देने वाली इंद्रियाएं राम जी की इच्छा से सुदामा जी के बस में सब कुछ था। राम जी की इच्छा से अब ये सुनने की है, मान के चलो चाहे बोलना हो चाहे सुनना हो, ना सुनने से कोई कर्म होता है, इससे सुना ही जाएगा कानों से, तो एक इंद्रिय हो जाती है सुनने वाली। मुंह से बोला ही जा सकता है, कोई काम तो किया नहीं जा सकता है, तो ये बोलने वाली बात हो गई। अब आप अगर साधना करते हैं तो वाणी से जो शब्द निकलेंगे आपके, वो श्रेष्ठ निकलेंगे। और इनको शीतल करे आपको शीतल होए, ऐसे शब्द निकलेंगे आपके, और इनको शीतल करे। ये इंद्री का विषय है। राम जी की इच्छा से ज्ञान इंद्रिय है, इससे राम जी की इच्छा से आप अच्छा बोलेंगे तो फिर भगवान उस वाणी में वास कर देंगे, स्वयं ठाकुर जी का वास होगा। और वाणी ही आपकी सही नहीं है तो फिर बताओ वो साधना कैसी? साधना कैसी? क्रोध आता है,
अब क्रोध को खत्म करना कोई साधारण बात है? कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी कहे, हमें क्रोध करना ही नहीं। क्रोध नहीं करेंगे तो आपकी साधना श्रेष्ठ हो जाएगी। और थोड़ा ही क्रोध कर दिया तो जो आपने साधना करी है ना वो कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए अगर क्रोध नहीं करना है तो नहीं करना है। प्रशांत आत्मा श्री सुदामा जी कभी क्रोध ही नहीं करते थे। उनको कोई भी कुछ कह जाए, कोई भी कष्ट दे जाए या कुछ भी कर जाए, सुदामा जी बच्चों के सहित है, वो तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, बस यही आनंद से प्रभु का नाम जपते रहते थे श्री सुदामा जी। पतिव्रता, उनकी पत्नी जो सुशीला थी वो भी पातिव्रत धर्म को धारण करने वाली थी, वो भी भगवान का भजन करती राम जी की इच्छा से। जैसे है अपनी गृहस्थी को चलाती है, तड़पती नहीं है, रोती नहीं है, ना परेशान होती है। वो तो सोचती है कि जैसे मेरे स्वामी मेरे ठाकुर जी की इच्छा है वैसे चल रहा है। रोने चिल्लाने या हड़बड़ाने से क्या होगा? अरे जब जो होना होगा प्रभु को करना होगा तो हो जाएगा, और नहीं होना होगा तो नहीं होगा भाई। हम ऐसे ही जीवन रहेगा तो चलाएंगे अपना जब तक चलेगा। एंड में भगवान की ऐसी कृपा हुई, जब सुदामा जी को बहुत बहुत समस्याएं लोगों ने दी उस राजा के कारण, तो नारद जी आए उनके घर पे। देखो नारद जी एक संत हैं। संत जिसके घर पे आ जाए तो समझ लो उसके जीवन में सुख आ गया। अगर कोई दुख आने वाला है तो दुख नहीं आएगा, दुख की जगह वो सुख आ जाएगा, क्योंकि संत का आगमन हुआ। संत भजन करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, संसार में अपने मन को नहीं रखते हैं। इसलिए वो संत जहाँ पहुँचते हैं वो भूमि पावन पवित्र हो जाती है, सारे दुख भग जाते हैं, सुख आ जाते हैं। ऐसे ही नारद जी आज सुशीला के यहाँ पहुँचे, नारायण नारायण का शब्द उच्चारण किया। बेचारी सुशीला अपने घर के अंदर से बाहर आई, देखा तो संत जी खड़े वीणा को बजाते हुए, नारायण की ध्वनि निकालते हुए और सुंदर आनंद में डूबे हुए प्रभु के नाम में। सुशीला से नारद जी ने कहा, बोले देवी सुदामा जी कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा, बोले महाराज अभी कहीं यहीं होंगे, यहीं होंगे। तो ठीक है, कहीं भी हो, हमारा आपसे काम। बताइए महाराज क्या काम है मेरे से? बोले आप अपने पति को है ना वो द्वारका भेज दो, ये काम है। क्योंकि वो तो जाएंगे नहीं, वो जा ही नहीं सकते चाहे कुछ भी हो। लेकिन अगर तुम कहोगी तो फिर वो सोचेंगे और जाना ही पड़ेगा। कोई कुछ कहे आदमी नहीं सुनता है, वो पत्नी कुछ कहे तो फिर सुनना ही पड़ेगा। माँ की नहीं सुनेगा, पिता की नहीं सुनेगा, भाई की, घर किसी की नहीं सुनेगा। और पत्नी ने कहा तो फिर चाहे दुनिया पलट जाए वो काम करेगा राम जी की इच्छा से। सुदामा जी जाने वाले नहीं थे, देखो तो बेचारे हिलने वाले नहीं थे। लेकिन सुदामा जी ने सुशीला जी को श्री नारद जी ने समझा दिया कि देवी तुम उनको कहना कि द्वारका चले जाओ, ना हमारी सुनेंगे और ना किसी की सुनेंगे, और तुम अगर कहोगी तो जरूर तुम्हारी सुनेंगे और वो द्वारका चले जाएंगे। कहा ठीक है भाई, नहीं मानते हो तो हम बोल देंगे। वैसे तो हमने, सुशीला जी कहती है, हमने अपने पति को आज तक कुछ कहा ही नहीं, क्या करो क्या ना करो, जैसा है मैं तो अपना निर्वाह करती हूँ, सब प्रकार से निर्वाह करती हूँ। पत्नी वही होती है जो अपनी गृहस्थी में निर्वाह करके अपने बच्चों और पति को लेके आगे बढ़ती चली जाए। धन वो गृह लक्ष्मी है, वो गृह लक्ष्मी, वो पत्नी है राम जी की इच्छा से, जो सारे धर्मों का पालन करती हुई अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाए, वही श्रेष्ठ है। तो महाराज कहते हैं कि आज स्वयं श्री सुदामा जी जब सुशीला जी के सामने आए नारद जी के जाने के बाद,
तो कहा प्रभु आज तो अपने घर पे एक संत आए हुए तो फिर क्या हुआ कि ब्याह तो हो गए, बच्चे हो गए, घर परिवार बढ़ गया, सब हो गया राम जी की इच्छा से। अब सुदामा जी चल रहे हैं समय, वो भगवान के प्रेमी, तो जो भगवान से प्रेम करता है तो परमात्मा उससे भी प्रेम ही करते हैं राम जी की इच्छा से। और सुदामा अपने घर पे इतने दुखी रहते थे, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण जो है अपना रूप बदल के उसकी सेवा के लिए आ खड़े होते। लेकिन वो सोचते थे कि ये मेरे घर तो आए कम से कम, अब मैं यहाँ क्या करूँ इसका, ये मेरे घर आएगा तो मैं इसका सब कुछ कर दूंगा। ऐसा भगवान श्याम सुंदर कन्हैया सोच रहे हैं। और जो पिछली बात इसके मन में है वो भी खत्म हो जाएगी। वो चने चुराए थे ना गुरु जी के दिए हुए, वो मन में एक भरा हुआ था, यार बताओ मैं खा गया और मैंने कृष्ण को नहीं दिया। तो ये दुख भरा था उनके जीवन में। जब कोई ऐसी बात हो जाए ना तो शुरू से एंड तक वो मन में बात खटकती रहती है, कोई ऐसा अपराध या कोई गलती हो जाए। श्री सीताराम जी की इच्छा से तो सुदामा जाना नहीं चाहते थे कि मैं द्वारका गया तो चना वाली बात बोलेगा, अगर मेरा दोस्त है तो मेरे को दुख होगा, इसलिए हाथ जोड़ाओ, हमको जाना ही नहीं। लेकिन आज धन्य है सुशीला जी को। सुशीला जी ने कहा नहीं, देखो स्वामी सारी दुनिया भगवान के दर्शन के लिए जाती है, भगवान से दुनिया सब कोई सब कुछ मांगता भी है। आपको मांगना अच्छा नहीं लगता है तो मत मांगिए, आप मांगिए मत। तुम्हारे दोस्त मित्र हैं तो तुम कम से कम उनसे मिलने तो जा सकते हो, उनका दर्शन करना और कहना सुनना कुछ नहीं, खाली दर्शन करना उनका और आप वापस आ जाए। सुदामा जी ने कहा चलो ठीक है भाई, कुछ कहना सुनना नहीं है तो कोई बात नहीं है, और मैं तो जाऊंगा मिलूंगा, अपने देखूंगा उसका क्या हिसाब किताब है और फिर चला आऊंगा राम जी की इच्छा से। लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। फिर कैसे जाओगे? बोले भगवान के लिए कुछ ले जाना पड़ता है। अब ठाकुर जी के पास जाओ और खाली हाथ जाओ तो भगवान दुखी हो जाते हैं। कोई घर का बड़ा व्यक्ति बाजार जाए और बच्चे छोटे छोटे हैं, अगर वो कुछ लेके नहीं आता है खाने पीने वाली वस्तु तो वो बच्चे दुखी हो जाते हैं। ये बाजार गए थे, वो हमारे लिए कुछ लाए नहीं है, मन में हो जाता है बच्चों को, छोटे बच्चों को तो लालसा होती है कि कोई गया है तो कुछ हमारे लिए लाएगा। तो बच्चे और भगवान बात बराबर है। कोई भगवान के मंदिर में जाता, भगवान के पास जाता तो भगवान को लगता है कि हमारा कोई भगत आया है, हमारा कोई प्रेमी आया है तो कुछ लेके आया होगा, कुछ लेके आया। अब कुछ लेके जाएंगे तो ठाकुर जी खुश हो जाएंगे, और अगर कुछ लेके नहीं गए तो ठाकुर जी का मन छोटा हो जाएगा। इसलिए हमें प्रभु के मन को छोटा नहीं करना है, हमें बच्चों के हौसलों को बढ़ाना है, उन्हें प्रसन्न करना है, उन्हें आनंद में भरना है। और बच्चे प्रसन्न हो गए तो माता पिता घर परिवार तो वैसे ही प्रसन्न हो जाता है। जहाँ बच्चे हंसते खेलते हैं, बूढ़े हंसते खेलते, हमारे दादी जैसे दादी जी बैठी, जब ये देखती हैं कि हमारे घर परिवार बच्चे खूब मौज में और वो हंस रही हैं तो सब सुखी। बूढ़े हंसते रहे, बच्चे खेलते रहे, माने घर परिवार एकदम मौज में है। बूढ़े रोने लग जाएं और बच्चे खेल न सके, उनके वस्तु ना हो कोई, तो ये दुख का कारण है गृहस्थी के। क्योंकि बूढ़ों की सेवा नहीं हो रही है, तब सेवा नहीं होगी तो रोएंगे बेचारे, मन में दुखी होंगे जब सेवा नहीं होगी तो। अच्छा, ऐसे ही बच्चों का है, बच्चों को प्यार मिलेगा तो प्रसन्न रहेंगे, और दो थप्पड़ मिलेंगे तो काय के लिए प्रसन्न रहेंगे, फिर तो आंसू डालेंगे वो। एंड में सुशीला जी गई और कहीं से किसी के द्वारा उनको चावलों की प्राप्ति हो गई। देखो
ये भगवान की जब कोई तीर्थ जाता है तो कहने लगता है कि महाराज हमारे पास 1 रुपए भी नहीं था, लेकिन जब तीर्थ जाने की ठान ली तो हजारों रुपए आ गए, अपने आप आ गए। और बोले ऐसे लोग मिल गए कि वो जबरदस्ती तीर्थ उठा के ले गए, हमको 1 पैसा भी नहीं था। तो ये भगवान की कृपा ऐसे ही होती है, 1 पैसा भी नहीं होता है, लेकिन जब भगवान के द्वारा मन में हम जाते हैं तो कुछ में कुछ हमें अवश्य ही मिलता है। भगवान के लिए समर्पण को कोई में कोई ठाकुर जी कृपा करते हैं। आज सुशीला जी के ऊपर कृपा करी और उनको चावल की पोटली, घर पर आकर सुदामा जी से कहा स्वामी अब तो चले जाओ, ये चावल की पोटली है, ये भगवान को अर्पण कर देना राम जी की इच्छा से। लेकिन सुदामा जी ने कहा भाई चावल तो ले आई हो, लेकिन भूख लग रही है, यहीं बना के खा लो, अब काय के लिए द्वारका तक। सुशीला जी ने कहा यही तो आदत खराब है, दूसरे का हिस्सा मत खाओ, अगर दूसरे का हिस्सा खाओगे तो दुख आ जाएगा। और पिछले दुख का आप याद करो महाराज, वही दुख है तुमने कृष्ण के चने खाए तो आज तक भोग रहे हैं। अब बोले चावल ऊपर से खा लो, अब चावल खा लो तो बोले कैसे ही पड़े रहे, फिर कभी कोई वो ही नहीं होगा, तो क्या करें। बोले चावल अपने खाने को नहीं है, ये हमने ठाकुर जी के लिए प्रदान करे, तो आप इनको लेके जाइए। सुदामा जी ने कहा ठीक है देवी, पैरों में कोई जूता चप्पल नहीं है, पहनने के लिए कोई वस्त्र नहीं है, धोती पटी और लटी दुपटी सी, एक छड़ी को लिए बेचारे ऐसे ही है। और पैदल यात्रा उन्होंने चल दिया। चलते चलते रात्रि हो गई, पैदल कहाँ तक, द्वारका जाना है, लंबा यात्रा। तो बेचारे जंगल में ही एक पेड़ के नीचे विश्राम कर गए कि चलो सुबह होगा फिर चलेंगे। लेकिन भगवान अपने भक्तों की कितनी मदद करते, कितनी मदद करते। देखो तो आप, बेचारी लक्ष्मी कितने संकट में पड़ गई और भगवान ने उठा के खड़ा किया इसको, ये बैठी लक्ष्मी आपके बगल में, तो ये मरती हुई जिंदा हो गई, मर रही हुई जिंदा की नहीं। तो ये प्रभु की कृपा, वो सेवा में लगी, वो सेवा में लगी है। तो कहने का मतलब जो भगवान की सेवा में होता है वो मर नहीं पाता है, मरते हुए को भगवान जीवित बना के खड़ा कर देते हैं अपनी सेवा के लिए। ये ठाकुर जी की कृपा है। तो आज बेचारे श्री सुदामा जी महाराज वहां पड़े हुए हैं, तो भगवान को दया लगी। भगवान ने कहा यार इसको साधन तो कुछ है नहीं, पैदल चल रहा है, पैदल कांटे लगे हुए हैं पैर में, चलते नहीं बनता, फिर भी चल रहा है, फिर भी चलते नहीं बनता, फिर भी चल रहा है। तो बताइए ये मेरा कितना प्रिय व्यक्ति है, कितना प्रिय व्यक्ति है कि जैसे आपसे कोई काम सेवा नहीं हो पा रही है, फिर भी तुम ठाकुर जी के यहाँ झाड़ू लगा दे रही हो, कोई सेवा काम कर दे रही हो, तो क्या ठाकुर जी को दिखाई नहीं पड़ता? वो देखते नहीं है क्या? देखते, इससे चलते भी नहीं बनता, इतनी परेशान है, फिर भी मेरे यहाँ सेवा में लगी है। धन्य भगवान कृपा का वरद हस्त रख देते हैं, कृपा बरसा देते हैं, और जो हमारा दुख समस्या होती है वो सब ठीक हो जाती है। भगवान ने सुदामा के साथ क्या किया, वो तो सो रहे थे, रात्रि के समय जंगल का मामला था, लेकिन ठाकुर जी ने उनको योग माया भेज दी। देखो आकाश मंडल से योग माया आई और भगवान ने कहा उस सुदामा को उठा के, उसे जागना नहीं चाहिए, सोता ही रहे, सोते हुए सुदामा को उठा लाओ और तुम द्वारका नगरी में रख दो, इतना काम है तुम्हारा। तो भगवान की योग माया है ना, क्योंकि वो शक्ति है। आपको पता है कल जन्म के दिन आपको कथा बताई कि जो बलदाऊ जी थे वो राम जी की इच्छा से देवकी के गर्भ में थे, बलदाऊ भैया, लेकिन भगवान ने अपनी योग शक्ति को भेजा, जाओ उस बच्चे का कुछ रोम भी नहीं बिगड़ना चाहिए, और देवकी के गर्भ से उसे निकाल कर सीधा रोहिणी के गर्भ में रख दो। ये भगवान करते हैं, ऐसा हो जाता है, हुआ है पिछले समय।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो योग माया को भेजा, जाओ सोते हुए सुदामा को उठा ले आओ और द्वारका में रख दो। भगवान की योग माया आई, योग माया आई भगवान। सुदामा जी को पता भी नहीं लगा और सुदामा जी को ऐसे ही सोते हुए उठाया। आकाश मार्ग से उड़ती हुई सनसनाती हुई श्री योग शक्ति और सीधे द्वारका पहुंच गई और गोमती नदी के किनारे, क्योंकि द्वारका में गोमती नदी भी है, राम जी की इच्छा से जहां गोमती चक्र मिलते हैं वहां गोमती चक्र ठाकुर जी मिलते हैं राम जी की इच्छा से। तो इस तरह से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो ठाकुर जी की बड़ी विलक्षण स्थिति, उन्होंने सीधा जा करके और राम जी की इच्छा से द्वारका गोमती नदी के किनारे सुदामा जी को रख दिया। इतने में टाइम हुआ, सुबह हुआ तो 4 बजे से घंटा, घड़ियाल, नगाड़ा, कितना संकट बनी। सुबह 4 बजे से मंदिरों में, तीर्थों में पूजा पाठ होने लगता है, हल्ला होने लगता है। सुदामा जी आखिर जगे, वह घंटा घड़ियाल सुन के आरती पूजा हो रही, संकट बनी, जाके देखा, सोचने लगी कि भाई मैं तो जंगल में पड़ा था पर यहाँ कहाँ से आ गया, ये तो कोई तीर्थ लग रहा है, ऐसा सोच रहे थे। सबसे पूछने लगे, बोले भाई ये कौन सी जगह है? तो लोगों ने बताया, बोले भाई ये तो द्वारका है। द्वारका है ये तो वही द्वारका है जिसमें कृष्ण रहते हैं कि कोई दूसरी द्वारका है? बोले नहीं नहीं भाई, ये वही द्वारका है जिसमें भगवान कृष्ण रहते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वही द्वारका। तो बोले भैया मेरे को आप द्वारका में भगवान जहाँ कृष्ण रहते हैं जरा मेरे को घर तो बताओ कहाँ है वो। तो लोगों ने कहा भाई ये गोमती नदी जो बह रही है ना, इसके उस तरफ जाना पड़ेगा तब कृष्ण का घर मिलेगा। तो उस तरफ तो हम जा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं। कोई नाव वाले को बुलाएंगे तो उसको पैसे देने पड़ेंगे। अब पैसे की तो चर्चा ही नहीं, हमारे पास है नहीं तो कैसे जाएंगे। अब दुखी हो गए मन में क्योंकि अब कोई मार्ग नहीं मिल रहा, क्या करें। भगवान तो दयालु, वो तो पल पल की बात समझते हैं। इसलिए ठाकुर जी ने केवट का रूप बना लिया। बोलिए केवट भगवान की जय। केवट का रूप बनाया है ठाकुर जी ने सुदामा के लिए और नाव ले ली और नाव लेकर उस गोमती नदी किनारे किनारे ठाकुर जी आनंद से चले आ रहे और भजन गाते चले आ रहे। कहते मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो, धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। ये केवट बालक मतलब स्वयं भगवान इस भजन को गाते आ रहे। बूढ़े बाबा ने, सुदामा जी ने देखा कितना सुंदर बालक नाव चला कर आ रहा है। खड़े हो गए किनारे पर। अरे बोले भैया इधर आ, इधर आ। क्योंकि कोई बड़े बूढ़े से कहो कि हमें पार कर दो तो पैसा मांगे, फिर शर्म लगे, संकोच लगे। ये तो छोटा सा बच्चा है, बच्चा से कुछ भी कह दो आप ना, उसे कोई फर्क है। वो अपन को भी कुछ कहे तो अपन को भी फर्क नहीं, क्योंकि बच्चा है वो। इसलिए भगवान सुदामा जी ने उस बच्चे को बुलाया, इधर आ भाई, इधर आ। क्या है बाबा, क्या? अरे बोले सुन तो भाई, पास में है तो पास में लाइट भी आ गई पास में। अब जब लाइट भी आ गई बुलाने पर तो
भगवान तो आएंगे ही आएंगे, आना पड़ेगा ठाकुर जी को। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान कह रहे थे मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। सुदामा जी ने बुलाया, बेटा इधर आओ, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कुछ। बोलो बाबा क्या पूछना है? बोले कौन की नैया भैया, कौन की गंगा, कौन की नैया की गंगा, कौन की नैया भैया, कौन की गंगा, कौन की नैया भैया, कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, तो कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। इस तरह से महाराज सुदामा जी ने पूछा तो केवट बालक ने क्या कहा, मतलब भगवान ने क्या कहा? बोले केवट की नैया भैया, भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भैया, भागीरथ की गंगा, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। बोले भाई केवट की नाम है, बालक ने बताया केवट की नाम है, और ये राम लक्ष्मण जी दशरथ जी के बेटे हैं। और बोले राजा भागीरथ ने तब किया तो उससे गंगा का प्राकट हुआ। बोले भागीरथ की गंगा, ये सब मैंने आपको बताया। तो बोले भाई एक बात और बताओ, एक बात और बताओ। वो कौन सी बात है? बोले काहे आई नैया और काहे आई गंगा, काहे आई, काहे आई गंगा, काहे आई लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में गंगा मैया धीरे। उस बच्चे ने बताया, माने स्वयं भगवान कह रहे, बोले पार करे नैया और पाप हरे गंगा, पार करे नैया पाप हरे गंगा, पार करे नैया और पाप हरे गंगा, भक्तन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, ओ तो भक्तों के लक्ष्मण राम, मैं गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुदामा जी ने कहा अगर ये नैया पार करती है भैया तो हमको भी इस नाव में बैठा कर उस पार कर दो। तो भगवान ने कहा बाबा कुछ पैसे वैसे हैं। सुदामा जी ने कहा बेटा इसीलिए तो मैंने तेरे को बुलाया है कि तू बच्चा है, तेरे को पैसे वैसे है कोई ज्यादा, बच्चा माने बच्चा। अब बोले बड़े को बुलाता तो पैसे तो मांगता हो, हर कोई मांगता, पर मेरे पास है नहीं बेटा। भगवान भी मजाकिया है ना ठाकुर जी, सुदामा जी से मजाक करने लगे। क्यों भाई सुदामा यार तुम पैसे नहीं है तुम्हारे पास, कुछ करते धरते नहीं हो क्या? सुदामा जी ने कहा अरे बेटा अब मैं तेरे को क्या बताऊं कि मैं कुछ करता हूं कि नहीं करता।
अब मैं करता हूं तो भगवान का काम करता हूं। जो भी मेरा काम है ठाकुर जी की सेवा है मेरे लिए, और मेरे लिए कोई काम नहीं है। अब ठाकुर जी की सेवा में कौन पैसा देना भाई? किसी का काम करेंगे तो वो 200-500 रुपए देगा राम जी की इच्छा। लेकिन अब मैं तो दिन भर राम राम करता हूँ, कृष्ण कृष्ण जपता हूँ, ठाकुर जी की सेवा में जाता हूँ। वो भिक्षाटन भी मेरे को नहीं मिलती है, और तो मिलेगा ही क्या भाई? भिक्षाटन भी नहीं मिलती। अब मैं नाव में तेरे को पैसा कहाँ से दूं? भगवान ने कहा देखो बाबा, ठीक है तुम भजन ज्यादा करते हो हैं, तो भजन करने वालों को पैसा नहीं लगते हैं, उनके काम सब हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, क्योंकि लक्ष्मी नारायण है, वो भगवान है। लक्ष्मी जी को कहते हैं ठाकुर जी, मेरे बच्चे के पास भाई पैसे नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो तुम संभालो ना। लक्ष्मी जी कहती हैं ठीक है प्रभु, मैं आपके सेवकों को तो नहीं देखूंगी, फिर दुनिया को देखूंगी। आपके बच्चों की सेवा तो मेरा दायित्व है, करना ही पड़ेगा। स्वयं लक्ष्मी जी कृपा बरसाती है तो भगवान के जन गदगद हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी आत्मा प्रसन्नता से भर जाती है। ये भगवत कृपा है राम जी की इच्छा से। तो सुदामा जी को भगवान राम जी की इच्छा से पहुंचे, सुदामा जी पार कर दिया। बोले भाई कृष्ण का घर कहाँ है? तो भगवान कृष्ण ने ही बताया। बोले आगे बढ़ो, और वहां 2-4 लोग टहल रहे होंगे, संतरी मंत्री मंत्री सब हैं, वही कृष्ण का घर है। सुदामा जी आगे बढ़े और देखा कि राधा माधव की जय बोले, राधा माधव की जय बोले, और लिए शस्त्र यदुवंशी डोले। रखवाली, भगवान के बहुत सारे संतरीजन बड़े बड़े हथियारों को लिए हुए भगवान की रखवाली में चारों तरफ वहां बने हुए, और राम जी की इच्छा से प्रभु का नाम बोल रहे हैं। ये नहीं कि हथियार लिए हैं तो किसी को गाली बकने लगे, क्रोध में आ जाए, ये कहीं कुछ नहीं। प्रेम प्रेम प्रवाह है, वो भगवान की स्वयं प्रेममयी व्यवस्था है वहां पर। तो लिए शस्त्र यदुवंशी डोले, और राधा माधव की जय बोले। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुदामा जी वहां पहुंच गए और पूछा क्यों भाई, कृष्ण का घर कौन है? अरे बोले बाबा आप कैसे बोल रहे हैं, आप सीधा उनका नाम ले रहे हैं, वो तो द्वारका है, ये द्वारका के राजा महाराजा हैं, इनकी लीला अपार है। डायरेक्ट कोई कृष्ण नहीं कहता, फिर क्या कहता है? बोले नंद नंदन श्याम सुंदर द्वारकाधीश द्वारका नरेश स्वयं कृष्ण कन्हैया। अरे बोले इतना सारा नाम मैं कहाँ ले पाऊंगा? और बोले हमें अरु कृष्ण पढ़े एक संगा, हमें अरु कृष्ण पढ़े एक संगा, और हरि से कहो सो सकल प्रसंगा, हरि से कहो सो सकल प्रसंगा। जाके कृष्ण को कह दो तुम कुछ भी कहो भाई, लेकिन मेरा छोटा है, मेरे से छोटा है कृष्ण, मेरा मित्र है भाई। हम और वो स्कूल एक साथ पढ़ते रहे हैं, इसलिए तुम जाके हमारा संदेश कह दो कृष्ण को कि कोई आपका प्रेमी आया है मिलने के लिए। और ज्यादा हो तो मेरा नाम बोल देना, एक बार सुदामा कह देना। कृष्ण के सामने अगर सुदामा बोल दिया तो मेरे को पता है कि मेरा मित्र कैसा है। भागता हुआ तड़पड़ाता हुआ वो तुरंत मेरे समीप आ जाएगा, खाली एक बार तुम मेरा नाम बता देना। सुदामा आए, और वास्तव में द्वारपाल जो भी वहां थे वो जब अंदर गए हैं
भगवान को सूचना देने के लिए। तो 12 बज गया था, 12:30 दिन का टाइम था। भगवान का भोजन प्रसाद हो गया और भगवान विश्राम स्थली में पहुंचे। लेकिन विश्राम कर रहे ठाकुर जी। उसी समय वह संदेश वाहक गया, बोले महाराज जी कोई जो है ऐसा कोई सुदामा नाम का कोई ब्राह्मण आया हुआ है। और सुदामा का नाम सुना तो महाराज लिखते हैं, सुनते ही सुदामा, सुनते ही सुदामा नाम आतुर उकलाए उठे। उस सुरत न रही नेक नीके शरीर की, सुरत न रही नेक नीके शरीर की। नंगे पग, पैरों में जूती भी नहीं पहनी। भगवान बिना जूती पहने कहीं बाहर नहीं जाते थे, लेकिन आज उनका ऐसा प्रेमी आया है कि उन्हें जूती पहनने का, कपड़े पहनने का भी याद नहीं रहा। राम जी की इच्छा, दौड़े गए, बाहर जाके देखा तो सुदामा का केवल हड्डी बचा हुआ है। भोजन नहीं हुआ, क्या है शरीर में कुछ बचा नहीं, कोई वस्त्र आदि कुछ भी नहीं। सुदामा तो लकड़ी की तरह खड़े हैं। भगवान आए और सुदामा के सीधे चरणों में गिर गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये है भगवान की व्यवस्था, ये भगवान का प्यार है, एक प्रभु का सम्मान है। एक ब्राह्मण के लिए भगवान, जैसे आज के समय में दुनिया कहती है, कहने वाले कहते हैं सब तो क्या कहेंगे, लेकिन कहने वाले यही कह देते हैं कि अरे ब्राह्मणों ने अपनी चीज लिख ली पहले, सबके ब्राह्मण हम सब एक है। अरे एक तो हम भी कहते हैं भाई, एक ही है। ये हाथ है, इस हाथ में 5 उंगली है, ये अलग नहीं है। हाथ से ये अलग नहीं, ये भी कोई अलग है क्या अलग? ये हाथ है, ये हाथ का, यही तो ब्रह्म है, यही नारायण है। ये अंगुष्ठ है, ये भगवान है। और ये छोटे बड़े का अंतर है, ये छोटा है, फिर छोटे से ये बड़ा है, फिर इससे ये बड़ा है, फिर इससे ये बड़ा हो गया, और ये भगवान हो गए। 4 जगह व्यवस्थित बनाया ठाकुर जी, 4 जगह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अपने शरीर से देखिए आप, शरीर पूरा है। अब शरीर को गला अलग हो गया है, गला अलग की, ये भुजाएं अलग हो गई, ये कमर अलग हो गया और ये पैर अलग हो गए। 4 जगह बट गया शरीर। तो इसी 4 जगह में ये जो गर्दन है, इसी को ब्राह्मण कहते हैं। यही ब्राह्मण है। गर्दन होगी तो शरीर रहेगा, और ये गर्दन नहीं रहेगी तो कैसा भी शरीर हो नहीं रहेगा, खत्म हो। उसी प्रकार से जो ठाकुर जी ने ब्राह्मण की रचना करी, ये समाज के लिए किया है। जो भी ब्राह्मण के अलावा जो भी संसार की सृष्टि समाज है, इस सारी समाज का कल्याण करने के लिए ब्राह्मण होता है, पूजा पाठ करने के लिए होता है, सतमार्ग बताने के लिए होता है। ब्राह्मण सबका कल्याण करने वाला होता है। श्री राधे। तब तो ब्राह्मण को भगवान ने पूजा है, क्योंकि वो सबका भला चाहता है। कोई उस ब्राह्मण का बुरा भी करे ना, तो भी ब्राह्मण आपका भला ही चाहेगा। इसीलिए भगवान ने ब्राह्मण को नमन बंधन किया है। कहते हैं कि अगर गर्दन नहीं है तो शरीर नहीं है, उसी प्रकार ब्राह्मण नहीं है तो ये समाज नहीं है, सब खत्म हो जाएगी दुनिया। क्योंकि फिर कोई धर्म कर्म ये शुभ कार्य रह ही नहीं पाएंगे, कोई करने को तैयार ही नहीं होगा राम की इच्छा से। तो इस तरह से 4 जगह विभाजित, अलग कोई नहीं है, सब एक ही हैं। लेकिन बस उनने कहा 4 भाई हैं तो एक सबसे छोटा है। तो जो सबसे छोटा भाई है, क्या बड़े भाइयों का वो सम्मान नहीं करेगा, उनको प्रणाम नहीं करेगा? क्या वो छोटा है तो सबका सम्मान करेगा ना, प्रेम करेगा, प्रसन्नता प्रकट करेगा। जो दूसरे नंबर का है, फिर आया छोटे से आगे, वो भी वही सम्मान करेगा जो उससे बड़े हैं, तीसरा चौथा। तो इस तरह से क्रम बना हुआ है। छोटा बड़े को माने,
अपने घर में ही तो 4 भाई छोटे बड़े होते हैं, यही तो समाज छोटे बड़े हैं। उन्होंने कहा ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया और वैश्य हो गया और चौथे नंबर में शूद्र हो गया। ये 4 बेटे भगवान ने बनाए हैं, एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक दूसरे की सेवा करने के लिए, एक दूसरे से प्रेम रखने के लिए। ये कोई अलग अलग होने के लिए नहीं है, अलग अलग होने के लिए। तो ये समाज को भगवान ने बना करके रखा और उस ब्राह्मण के चरणों में श्री ठाकुर जी ऐसे ही गिर गए राम जी की इच्छा से। अब सुदामा के शरीर में कोई शक्ति नहीं है, हड्डी शरीर में है। सुदामा जी को लगा इस कृष्ण ने, इस मित्र ने मेरे पैर पकड़ लिए, अगर मैं गिर गया तो आफत हो जाएगी। इसलिए सुदामा जी झुके, कृष्ण को उठाना चाहते हैं। अरे भैया ठीक है, तूने प्रणाम किया, सब कुछ किया, अब तू उठ जा भाई। तो उठ नहीं रहे कन्हैया, मुश्किल से ये चरण मिले हैं बड़ी भाई, समय बहुत सारा समय हो गया, इसके बाद ये चरण मिले हैं, इसलिए कन्हैया चरण छोड़ नहीं रहे थे और सुदामा जी उनको पकड़ के उठा रहे थे। अब कैसे उठे, वो माखन मिश्री खाने वाले और ये कुछ ना खाने वाले कैसे उठेंगे ठाकुर जी। भगवान ने सोचा ये मेरे को उठा रहे सुदामा, तो ऐसा ना हो कि थोड़ा जोर लगाए, हड्डी वड्डी टूट जाए तो और आफत हो जाएगी मेरी। इसलिए ठाकुर जी धीरे से बड़े प्यार से उठकर सुदामा को अपने हृदय से लगाए। सुदामा जी ने अपने हृदय से श्याम सुंदर को लगाया, पूछा कैसे हो सुदामा। अब बोले ये कोई पूछने की बात है, दिख तो रहे हैं कैसे है सुदामा, देखो हड्डी बची है शरीर में। बोले नहीं, तो तुम अभी तक इतने परेशान क्यों रहे भाई, कोई परेशानी थी तो मेरे यहाँ आ जाते, सारी परेशानी का समाधान हो जाता। सुदामा कैसी व्यवस्था है, सब लोग घर पे कैसे हैं। बोले 1 माह 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, लेकिन हे नंदलाला हमारे घर में तो रोज एकादशी हो। अरे खाने ही को नहीं है तो भैया अब हम तो एकादशी है, रोज एकादशी होती है। भगवान ने कहा सुदामा होनी थी सो हो गई, पर अब अनहोनी ना होए भाई। दुख की भी सीमा होती है भाई, कितना दुख झेला है सुदामा तुमने, लेकिन अब अनहोनी नहीं होए। और भैया तेरे द्वार पर रोज द्वादशी होए, माल पानी छन्ने दो भैया डेली। जैसी एकादशी का व्रत किया है और वैसे बोले अब व्रत का काम पूरा हो गया, बोले माल ही माल छानते रहो, रोज खूब खाओ, मौज ही मौज करो। श्री सीताराम। तो ठाकुर जी ने सुदामा जी को लेकर अंदर ले गए, अपने राजमहलों में ले गए। ये बाहर की बात थी। और जब अंदर ले गए ना तो उनकी जो पत्नियां 16,108 देवियां सब देख रही, बोले स्वामी आज हमारे पति देव पागल तो नहीं पड़ गए, बताओ ये किसको लेके चले आ रहे हैं, मर रहा है, उसको हड्डी दिख रही है, गिर जाए पड़ जाए तो बोले प्राण ऊपर से निकल जाएंगे। मतलब पहले बहुत कुछ सोच रही थी, लेकिन जब ठाकुर जी ने सुदामा जी को ले जाकर सिंहासन पर बिठाला, उनके चरणों में मस्तक रख दिया, तो उनकी पत्नियां समझ गईं ये साधारण व्यक्ति हो नहीं सकता, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो हमारे प्रभु का कोई प्रिय है, कोई प्रेमी है हमारे प्रभु का। ये कोई हरि को परम प्यारो, ये कोई हरि को परम प्यारो, ये कोई हरि को परम प्यारो। और सब मिले या के चरण पखारो, सब मिले आके चरण पखारो। बोले सभी इनके चरणों में वंदन करो, क्योंकि अपने स्वामी, अपने प्रभु, अपने भगवान का ये कोई प्रेमी है राम जी की इच्छा से। इसलिए सभी लोग आए और महाराज लिख रहे कि धूपई सुरभिर्मित्रं प्रदीपा बलिभिर्मुदा अर्चित्वा वेदताम्बूलं गां चा स्वागतमब्रवीत
कुचैलम कुचैलम मलिनम क्षामम दुजम धमनि संततम देवी परिचरत साक्षात चामरव्यजनेन भई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सभी लोग सुदामा जी की पूजा करने के लिए आ गए, पूजा करने के लिए सारी सामग्री लाए और जितने वस्त्राधिक उनके थे सब नए वस्त्र पहना दिए। माने सुदामा जी को एक दिव्य परम पावन सुंदर बना दिया। अब जब सुंदर बन गए, सब ठीक हो गया, सबने सेवा करी सुदामा जी की, तो भगवान कहने लगे क्यों भाई, शादी वादी तो हो गई आपकी, बच्चे बच्चे भी हो गए, हमारी भाभी भी, अब भाभी आई है तब तो बच्चे हुए। भगवान कृष्ण सुदामा की पत्नी सुशीला को भाभी बोलते थे। बोले भाभी ने कुछ दिया है हमें? सुदामा ने कहा भैया जब कुछ होगा तब भाभी देगी, अब कुछ है नहीं है तो कहां से देगी भाभी? तो सुदामा कुछ नहीं, फिर भाभी ने कुछ दिया ही नहीं क्या? ठाकुर जी को तो पता है कि लाया है, यहाँ दबाए, यहाँ दबाए थे कांख में, उन्होंने कहा कांख की पोटली, अब यहाँ दबाए, निकाले नहीं जा रहे, सोच रहे कि इतने से चावल मैं लेके आया हूँ, वो ये द्वारकाधीश तो द्वारकाधीश है भैया, इतने से चावल दे के मैं अपनी बेइज्जती नहीं कराऊंगा, मैं नहीं दे पाऊंगा। बोले बार बार श्याम सुंदर ने पूछा, बोले क्यों भाई? कुछ तो भाभी ने, बोले मेरी प्रिय भाभी है, भाभी प्रेम करती है, जैसे बच्चों से प्रेम करती है भाभी, ऐसे ही अपने देवर से भी भाभी प्रेम करती है राम जी की इच्छा से। इसीलिए भगवान ने कहा कि हमारी भाभी ने कुछ दिया हो तो भाई दे दो ना। सुदामा जी कहते हैं मेरे कन्हैया, आपकी भाभी ने कुछ दिया ही नहीं राम जी की इच्छा से। अब भगवान तो जानते, बोले क्यों भाई यहाँ कुछ लग रहा है, कुछ है क्या यहाँ? लग रहा है कोई पोटली सी छिपी। सुदामा जी ने कहा नहीं नहीं, कोई पोटली वोटली नहीं, हमको एक फोड़ा हो गया था। बहाना बना रहे हैं कि जिसमें पोटली ना देना पड़ जाए, तो बहाना बना रहे थे, फोड़ा हो गया है तो उसको दबाए। अरे राम राम, भगवान बोले फोड़ा हो गया, दिखाओ दिखाओ, थोड़ा दवा कर देते हैं, कुछ में कुछ तो है, अब कष्ट में है आप तो दवा तो करना पड़ेगी ना। तो ठाकुर जी ने कहा चलो भाई दवा कर देते हैं। सुदामा जी बोले नहीं नहीं, दवा की जरूरत नहीं है। अरे इतना बड़ा फोड़ा हुआ तो भाई दवा तो बनती है कुछ में कुछ। नहीं नहीं महाराज, वो तो ठीक हो जाएगा कन्हैया, ठीक है। नहीं ठीक नहीं, हम दवा करें। और सुदामा को ज्यों पकड़ा, हाथ ऊपर किया महाराज देखने को, तो वो पोटली धड़ाम से नीचे पहुंच गई। थोड़ा ओड़ा तो कुछ नहीं था, वो तो चावल सुशीला जी ने दिए, वो लेके आए। बोले भाई ये क्या है? अरे राम राम, मैंने बहुत छिपाया पर ये छिप नहीं पाया। अरे नहीं नहीं महाराज, कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं कुछ नहीं। तो थोड़ा भगवान ने उस पोटली को पकड़ पाए, थोड़ा सुदामा पकड़ पाए, दोनों खींचने लगे। कन्हैया कह रहे नहीं नहीं सुदामा यार, तुम लाए हो अपने हाथ से, तो थोड़ा तो बताओ मेरे को। नहीं नहीं कन्हैया, वो तुम्हारे देखने लायक नहीं है। ले साहब, अपनी तरफ सुदामा खींचे और कृष्ण अपनी ओर खींचे। फिर क्या हुआ? हम बोले फाट वह जीर्ण वस्त्र, फाट तब गए और तंदुल फैलत कौतुक भय। जब दोनों ने एक दूसरे को खींचा तो महाराज वो वस्त्र कोई कमजोर कपड़ा था, कोई अच्छा मोटा होता, बढ़िया सही कपड़ा होता तो नहीं पड़ता, लेकिन जब उनके पास कुछ था ही नहीं तो कमजोर कपड़े में ही चावल की पोटली बना के दी थी। अब वो खींचने से फट गई पोटली, उसमें से चावल दना दन नीचे गिरे। भगवान ने कहा रे सुदामा, तुमने जैसे चने चुराए थे तो चावल भी चुराने का मन हो गया था क्या? अरे भैया, चने तो नहीं खा पाए लेकिन चावल नहीं छोड़ेंगे, हम चावल तो जरूर खाएंगे। और ठाकुर जी ने समेटा की एक मुट्ठी भरी और सीधे मुंह में डाल ली। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान। श्री ठाकुर जी ने वो चने, वो चावल जैसे ही अपने मुंह में डाले और कितना आनंद आया ठाकुर जी को उन चावलों पा करके कि उनकी वाणी से यही निकला, अरे सुदामा,
जो तूने चावल मेरे को खिलाए हैं इससे 4 गुना ज्यादा तेरे को सुख प्रदान हो जाए, और हमने सीधी 1 लोक की संपत्ति तुम्हें प्रदान कर दी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जब भगवान देते हैं, कहते हैं भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के दे देते हैं, और जब लेते हैं तो कहते हैं शरीर की चमड़ी भी उधेड़ के प्राण ले लेते हैं ठाकुर जी। ऐसे वो प्रभु की व्यवस्था है। आज सुदामा को से ठाकुर जी ने इतना दिया, सुदामा को पता भी नहीं लगा। देखना, उन्हें पता नहीं लगा कि मेरे पास क्या हो गया और क्या मिल गया, क्या उन्हें कोई पता नहीं, पर सब माला माल होता चला जा रहा है। सुदामा जी ने कहा, भाई कन्हैया, ये चावल तो मैं अपने लिए लिए था, अब तुमने खा लिए हो। बोले, यही तो तुमने चनों में किया कि तुम अपने लिए लिए थे। अरे भाई, दूसरा कोई साथ में है तो उसका भी तो ध्यान रखो। अब तुम अकेले खा जाओ, पी जाओ, आनंद ले लो, और दूसरा बेचारा तड़पड़ाता नहीं। ऐसा नहीं। जब हमारे पास हमारे साथ कोई में कोई होता है तो हमें भले ही कुछ हो जाए, राम जी की इच्छा से हमें भले ही कुछ हो जाए, लेकिन हमारे साथ में रहने वाले व्यक्ति को उसे परेशान ना होना चाहिए। उसे जितना बने मदद कर दो, सुख दे दो, तो वो सुख उसके काम आएगा, और भगवान की जब कृपा होगी तो वही सुख हमारे काम आएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने जो है वो भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ये ठाकुर जी के वाक्य हैं। कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। राम जी की इच्छा से पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तो प्रतिश्रामि प्रयतात्मनः। श्री कृष्णाय नमः। भगवान कहते हैं कि तुम क्या समझ रहे हो, भोजन भूखे नाही, हम तो भूखे भाव के, हम तो भूखे भाव के। भगवान कहते हैं कि हमें तो प्रेम चाहिए, आपका भाव चाहिए, आपकी प्रसन्नता, आपका सुख चाहिए। हमें भोजन क्या है, हम तो कुछ खाते ही नहीं। देखो ठाकुर जी क्या खाते हैं, वो प्रेम ही पाते। जैसे दुर्वासा ऋषि की कथा बताएं आपको। एक बार दुर्वासा ऋषि बैठे हुए थे यमुना जी के उस पार, और बहुत सारी ब्रज गोपियां इस तरफ यमुना जी के कृष्ण के पास थी। तो भगवान को ब्रज गोपियाओं ने राम जी की इच्छा से कहा कि हम दुर्वासा जी को कुछ खिलाना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा, देवी इधर तो नहीं, दुर्वासा ऋषि तो उस तरफ बैठे यमुना जी के उस पार, और वो कुछ खाते नहीं, खाली दूबा खाते हैं। भोजन पानी आपका कुछ नहीं लेंगे, वो तो दूबा ही खाते हैं, चारा खाते हैं, दूबा का चारा। अरे बोले, तो देखते हैं मला, अब हम प्रार्थना करेंगे, अगर पा लेंगे तो ठीक है, और नहीं पाएंगे तो जैसा होगा, लेकिन हम उस पार कैसे जाएं। कृष्ण कन्हैया ने कहा, अरे देवी आओ, अगर आपको यमुना के उस पार जाना है तो तुम यमुना जी से कहना कि हमारा कृष्ण किसी से प्रेम ही ना करता हो, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, और कृष्ण किसी के मन में ही ना आता हो। बस यमुना जी से कहना हमको रास्ता दे दो, रास्ता मिल जाएगी। और वास्तव में ब्रज गोपियां ही गई और कहा, हमारा कृष्ण अगर किसी से प्रेम नहीं करता है, शुद्ध नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहता है, तो हमको रास्ता दे दो। वास्तव में यमुना जी ने रास्ता दे दी। अब गोपियां सोच रही कि यार कितना झूठा कृष्ण, कितने झूठे कि सबसे प्रेम करते हैं। कोई प्रेम ही नाम है भगवान का, प्रेम ही नाम है, प्रेम की मूर्ति है ठाकुर जी। और वो कह रहे हैं कि भाई वो प्रेम ही नहीं करते राम जी की इच्छा से। कोई बात नहीं,
इस पार से उस पार तो ब्रज गोपियां गई और बहुत सारा माल पानी लेके गई, भोजन पानी वाला, मेवा मिष्टान से दूध दही खीर पूरी हर वस्तु लेके गई। और दुर्वासा ऋषि बैठे थे अपने भजन में, जाकर बहुत सारी ब्रजांगनाओं ने उनको वंदन किया, प्रणाम किया और कहा महाराज जी हम आपको भोजन प्रसाद खिलाना चाहें। दुर्वासा ऋषि ने कहा ठीक है, पालेंगे ना। और इतना माल लेके गई वो कि वास्तव में दुर्वासा ऋषि ने एक कण भी नहीं छोड़ा, सब साफ कर गए। इतना पाया कि ब्रज गोपियां बेचारी रह गई कि देखो तो, अरे हमने सोचा पाएंगे, थोड़ा बहुत पाएंगे, लेकिन इन्होंने तो पूरा माल पानी सब साफ कर दिया, प्रसाद भी नहीं छोड़ा। कोई बात नहीं, सब माल पानी खा गए। अब बोले महाराज हमें उस पार जाना है, आपको भोजन कराने आए थे, अब आप बताओ हम जमुना जी के उस पार कैसे जाएं? तो दुर्वासा ऋषि ने यही कहा, बोले यमुना जी से बोलना कि अगर दुर्वासा ऋषि चारा दूबा के अलावा कुछ भी ना खाते हो तो हमको रास्ता दे दो। अरे भाई पसेरियों खा गए, मनो खा गए, इतना माल पानी खा गए, इतना प्रसाद भी नहीं बचाया और कहते हैं कि हमने कुछ खाया है, दूबा चारा खाते, इतना खाया। श्री सीताराम जी की इच्छा से ब्रज गोपियों ने कहा कि भाई हमें तो कहना है, जो आप कह रहे हैं बोल रहे हैं। और वास्तव में वह सारी ब्रज गोपियां यमुना किनारे आकर हाथ जोड़कर कहने लगी, बोले हे यमुना मैया, अगर दुर्वासा ऋषि दूबा के अलावा कुछ भी ना खाते हो तो हमें रास्ता दे दो। मिल गई रास्ता और इस तरफ आ गई। अब बताइए आप, कृष्ण भी झूठे और दुर्वासा ऋषि भी झूठे और ब्रज गोपियां बीच में झूठी पड़ रही, तो कहने का मतलब संत हो, इनकी लीला अपार होती, संतों की महिमा अपरंपार, इनकी लीला अपार है संतों की। और जैसे ही संतों की लीला अपार है वैसे ही भगवान की लीला अपार है। तो भगवान झूठ भी बोले तो भगवान का झूठ बोलना वो झूठ नहीं है, वो सत्य ही है। संत जन अगर झूठ बोले वो झूठ नहीं बोलते, लेकिन अगर झूठ बोले भी तो वो भी सत्य होता है। इसलिए संत की वाणी और भगवंत की वाणी असत्य नहीं होती कभी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह से सुदामा जी अपने घर आए और भगवान कहते हैं मेरे को तो प्रेम में सब कुछ अच्छा लगता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहते हैं कि भगवान ने जब सुदामा जी के चरणों को अपने पैरों में रखा, अपने गोद में रखा, तो भगवान क्या देखे कि सुदामा जी के पैर में बड़े बड़े कांटा लगे हुए हैं। कांटा लगे सुदामा जी। भाई सुदामा भक्त थे, जो भक्ति करता है, भगवान की सेवा पूजा करता है, भगवान की आराधना करता है, तो उसे कष्ट तो होता है। देखो ऐसा कष्ट होता है। जितने भी संत हुए, भक्त हुए, जो भी भगवान की ज्यादा आराधना में लग गया उसको कष्ट आए। कष्ट इसलिए आए कि भगवान चाहते हैं कि भाई तू मेरे पास मत आ, तेरे को संसार में भेजा है तो संसार में रह, तू संसार के कर्म धर्म को कर, मेरे यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब भगवान का जन कष्ट खाके, परेशान होके, सब प्रकार की दुर्दशाएं होती हैं, फिर भी भगवान का वो भजन नहीं छोड़ता, भगवान को नहीं छोड़ता, तो फिर प्रभु उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जब भगवान को नहीं छोड़ोगे, देखो आप उदाहरण में आप स्वयं समझ लो, छोटा बच्चा है, माँ उसको 2 थप्पड़ लगाती है,
फिर भी माँ की ओर भागता है। क्यों भागता है? माँ ने मारा है, उसे तो जाना ही नहीं चाहिए माँ के पास, फिर क्यों माँ के ही पास जाता है? वो जानता है कि मेरी माँ है, 100 बार भी उठा पटक कर देगी, एंड में मेरी माँ उठा के मेरे को गले से जरूर लगाएगी, क्योंकि माँ के अलावा उस छोटे बच्चे का कौन होता है। ऐसे ही परम पिता परमात्मा नारायण है, वो 2 थप्पड़ लगाते हैं, लेकिन भक्त भगवान की ओर भागता है, भगवान की ओर। कितने कष्ट आ जाए, कितने प्रहलाद हुए, ध्रुव हुए, कितने बड़े बड़े संत जन भक्त जन हुए, उनको कितने कष्ट आए, लेकिन फिर भी भगवान की ओर बढ़ते गए, एंड में भगवान मिल गए और सब उन्होंने अपने गले से लगाया, उनको अपने में मिला लिया। ये भगवान की भक्ति शक्ति का प्रभाव है। तो भगवान लिखते हैं, अब ये तो चलता नहीं है सही है, तो कहने का मतलब ऐसे बेहाल बिमायन थे, ऐसे बेहाल बिमायन थे, पग कंटक जाल गड़े पुन डोए, और पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए, हाय महादुख पायो सखा, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतना किते दिन खोए, तुम आए इतना किते दिन खोए, तुम आए इतना किते दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। अरे सुदामा, तुम्हें आए इतना किते दिन खोए, तुम मेरे प्रिय हो भाई। भगवान इतने रोए हैं, वास्तविकता में इतने रोए हैं कि बताइए, उस आंसुओं से पानी की परात भर गई, आंसुओं से। बताइए, जल तो एक बूंद भी नहीं छुआ, इतने रोए ठाकुर जी। ये क्या है? ये प्यार है, या प्यार में व्यक्ति रोता है, वो प्रेम में रोता है, प्यार प्रेम। और एक दुख में रोता है, तो दुख का रोना खतरनाक होता है, क्योंकि दुख में होश नहीं होता है, और दुख का रोना बहुत खराब होता है। और सुख का रोना श्रेष्ठ होता है, क्योंकि प्रसन्नता के जो आंसू होते हैं उसमें भगवान भी प्रसन्न होते हैं कि मेरा बच्चा गदगद हो गया, भाव विभोर हो गया, इसके मन में मेरे प्रति कितना प्रेम है। स्वयं ठाकुर जी कहते हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा, और गदगद गिरा नयन बहनीरा, नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगती है, वाणी रुंधने लगती है, राम जी की इच्छा से गदगद गिरा नयन बहनीरा। ऐसे भगवान के नाम में, सेवा में, कीर्तन में, कोई भी कार्य भगवान का करने में मन खुश होता है, आत्मा प्रसन्न होती है। और जब आत्मा से कहते हैं अश्रुधारा निकलती है, तो स्वयं भगवान प्रकट होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान कहते हैं कि मेरे लिए अगर संसार की सृष्टि में अगर एक अश्रु की धारा मेरे प्रेम में अगर गिरती है, तो मैं उसके लिए सदा समर्पण हो जाता हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री राधे। इस तरह से महाराज सुदामा जी को भगवान ने सब कुछ देके विदा किया। एंड में जब घर आए ना वो, तो सुदामा पूरी हो गई। सुदामा जी का घर घर नहीं रहा, उनका तो पूरा नगर हो गया, नगर हो गया, और इस भूमंडल का राज दे दिया। राजा बहुत सारे हुए हो रहे हैं, लेकिन एक ब्राह्मण को जो राजा बना के भेजा है ठाकुर जी ने, उसका राज कभी जाने वाला नहीं है। जब ये संसार ही नष्ट होगा,
तभी ब्राह्मण का राज्य नष्ट हो सकता है, अन्यथा जब तक सृष्टि रहेगी, क्योंकि भगवान का दिया हुआ राज्य है ब्राह्मण को, एक लोक की राजगद्दी प्रदान कर दी, तो ये मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक की गद्दी एक ब्राह्मण देव को दी गई है राम जी की इच्छा से कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो, यह ब्राह्मण सबको सुखी बना के रखे। इसलिए ब्राह्मण को भगवान ने एक लोक की संपत्ति देकर उसे राजगद्दी सौंप दी। सुदामा ने, भक्तों को क्या चाहिए देखो आपको बताएं, भक्तों को कुछ नहीं चाहिए, भक्तों को तो प्रेम और भगवान और आनंद चाहिए, सुख चाहिए है। उन्हें धन वैभव माया ये सब आवश्यकता नहीं है। जो भगवान के जन होते हैं, जो भक्ति में डूब जाते हैं राम जी की इच्छा से, उन्हें संसार का ध्यान ही नहीं रहता, भगवान ही सब ध्यान करते हैं। और उन्होंने सारा गृहस्थी का जो सुख था, भगवान ने उनको जो राज्य वैभव आनंद दिया ना, वो भोगा नहीं सुदामा जी ने, सब कुछ बच्चों को संभलवा दिया। और दोनों सुशीला और सुदामा सीधे तीर्थाटन में भगवान का भजन करने चले गए। बोले संपत्ति में बिध जाएंगे, इस माया में बिध जाएंगे, तो इसी को उठाते धरते संभालते रहेंगे, भगवान का भजन नहीं हो पाएगा। इसलिए ये सब देव बच्चों के हवाले छोड़ करके और स्वयं भगवान के भजन में लग गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुदामा चरित्र की कथा अगर कोई सुन लेता है तो दरिद्री नहीं होता है, परेशान नहीं होता है, ठाकुर जी उसकी मदद करते हैं, हर जगह प्रभु खड़े होते हैं। तो ये भगवान की व्यवस्थाएं सुदामा चरित्र की खासियत है। इसको सुन करके जीव दुखी नहीं होता है और धन्य धन्य हो जाता है। इस तरह से महाराज कहते हुए अनन्य कथाओं का आनंद देते लेते हुए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को दिव्य कथा का आनंद देते हुए और मुक्ति की ओर ले आए। क्योंकि उतना ही टाइम है राम जी की इच्छा से जितने में राजा परीक्षित जी की मुक्ति का कार्य संपन्न होना है। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से कहते हैं, बोले भैया राम जी की इच्छा से सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से कहते हैं कि स्वप्ने यथा शिरच्छेदम पंचात्मात्मनः स्वयं यस्मात् पश्यति देहस्थो तत् आत्मा जो मराः। एंड में श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को बताया, बोले राजन अब तुमने 7 दिन कथा सुनी है, तो जब हम 7 दिन तक लगातार भगवान का नाम सुनेंगे या वाणी से भगवान का नाम लेंगे तो कुछ तो प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। हर चीज का प्रभाव पड़ेगा तो भगवान के नाम का क्यों नहीं प्रभाव पड़ेगा, वो तो अवश्य प्रभाव पड़ता है। तो बोले भैया अब ऐसा है कि संसार को तुम ऐसे मान लो, ये हर सारी सृष्टि के लिए उपदेश सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को दिया। बोले स्वप्ने यथा शिरच्छेदम, हमें स्वप्न आया कि किसी ने हमको मारा है, सपना है किसी ने हमको मारा और बहुत मारा है, हम अब हिल भी नहीं सकते, मतलब हम तो पड़े हुए हैं बेहोश, इतनी पिटाई हुई सपने में। लेकिन जब जागे तो ज्यों के त्यों स्वस्थ है, हमको तो किसी ने ऐसे उंगली भी नहीं चलाई है और लग रहा था कि भैया इतने लाठियां पड़ गई कि अब हम हिल भी नहीं सकते, ऐसा सपने में आया था। लेकिन जब जागे तो कुछ भी नहीं था, हम तो जैसे सोए थे वैसे ही सुरक्षित जागे। तो स्वप्ने था से तो झूठा होगा सपना की ना होगा, झूठा हो गया। तो जैसे और लग कैसे रहा था, जैसे सच्चाई हो। स्वप्न सच्चा लगता है, बिल्कुल झूठा नहीं लगता है। झूठा जब ही लगता है जब हम जागने के बाद अनुभव करते हैं तो हमको वो मतलब झूठा लगने लगता है, जबकि झूठा कुछ भी नहीं भगवान का, तो सब कुछ सत्य ही सत्य में चला जाता है। तो इन्होंने कहा ये सब झूठा है, सपने की माया है।
हम आप जागृत है, आज जागने में हमें सब दिखाई पड़ता है, सपने में भी सब दिखाई पड़ता है, लेकिन वो सपना थोड़ी देर का है, जागने के बाद खत्म हो जाता है वो स्वप्न। और ये सपना जो हमारे आपके जीवन में है, ये सपना है ना जो ये पूरी जिंदगी का है। जब मरेंगे तब ये स्वप्न जो है हमें पता लगेगा, मरने के बाद हमें पता लगेगा सपने का, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमें सही लग रहा, ये सब ठीक है, ये सब अच्छा है, संसार है, माया धन वैभव सब कुछ ठीक है, लेकिन जब तक जिंदा है तभी तक लग रहा, और मरने के बाद सारी दुनिया खत्म, पश्चाताप हो जाता है। वही ना कि राम नाम की लूट लूट बने लूट, उन्हें अंत काल पछताएगा। श्री सीताराम। तो ये पछतावा बाद में क्यों करें, हम पहले ही पूजा पाठ करें, हम पहले ही सेवा कर लें, धर्म कार्य कर लें, चलते भी नहीं बनता फिर भी हम सेवा करें। श्री सीताराम। माता जी से चलते नहीं बनता, गोपाल जी यहाँ रखे हैं, डेली आके गोपाल जी को स्नान कराती, सेवा करती, पूजा करती, चलते भी नहीं बनता फिर भी, तो नहीं चलते बनता है, मत बनने दो, हम घसीट घसीट के आएंगे प्रभु के द्वारे पर आएंगे। सबरी मर रही थी लेकिन फिर भी भगवान के लिए झाड़ू लगा रही थी, भगवान के लिए सेवा कर रही थी, शरीर ऐसे ऐसे हिल रहा था। बताओ 150 वर्ष की उम्र हो गई उसकी, 150 वर्ष उम्र हो गई, अब शरीर कितना कमजोर होगा, लेकिन फिर भी सेवा करने में लगी रहती थी। मेरे ठाकुर जी आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे तो कहीं कचरा ना पड़ा रहे, कहीं गंदगी ना पड़ी रहे, भगवान के लिए वो बूढ़ी सबरी जिससे वास्तव में शरीर ऐसे हिल रहा फिर भी भगवान की सेवा में लगी। एंड में भगवान आए कि नहीं आए, जब वो सेवा करती रही तो भगवान पहुंच गए। तूने मेरे लिए बहुत झाड़ू लगाई, बहुत सेवा करी भाई तूने, तो आज मैं तेरे द्वारे पर आई। सबरी परी चरण लिप्ट आई, चरणों में डली हुई सबरी है। कहते हे प्रभु, आपने मेरे ऐसे बेकार जीव पर, मैं तो अधम ते अधम अधम अति नारी और तिन्मह में मति मंद गवारी हूं मैं, लेकिन हे नारायण आपने कितनी मेरे ऊपर कृपा, कंद मूल फल सुरस यति दिए राम कहवान और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार खाए। ये है प्रेम सभी का। तो ये बूढ़े लोगों के लिए बात है, जवान और बालक तो ठीक है, लेकिन बूढ़े लोगों पर भी अगर नहीं चलते बनता है तो जैसे बने हम अपने प्रभु की सेवा के लिए जब तक प्राण रहे तब तक हमें निश्चय करें कि हम अपने प्रभु की सेवा को ना भूलेंगे और ना ही छोड़ेंगे, निरंतर करते रहेंगे। यही राजा परीक्षित को सुखदेव जी बार बार समझा रहे, राजन अब तुम जो है अपने हृदय में भगवान को देखो, क्योंकि तुम्हारा समय पूर्ण हो गया है, अंतमति सोगति, मरने के टाइम अगर मन भटकता है तो मुक्ति नहीं होती है, इसलिए मन को एकाग्र करो। एक संत जी थे, उन्होंने एक बच्चे को है ना साधना सिखा दी। साधना क्या, 2 4 6 घंटे वो अपनी श्वास को रोक सकता है, प्राण वायु को रोकना उसने सिखा दिया संत जी ने। अब वो सेठ का लड़का, एक ही लड़का, धन वैभव माया सब कुछ, अब वो संत जी के साथ में तो वो प्राण वायु साधना सीख गया। 4 4 6 6 घंटे श्वास नहीं निकालता वो, ऐसे लगता है जैसे ये मर गया है, क्योंकि श्वास नहीं निकलेगी तो शरीर फिर क्या है, बेकार हो जाता है। 4 6 घंटे तक ये श्वास को बंद किए रहता और फिर जो का त्यों हो जाता। संत जी ने कहा भाई तू अब मेरा हो गया, तू साधना करता है तो साधना नाम साधु का है, इसलिए तो मेरे भगवान के पास रहे। तो अपने उस मंदिर में जाता, संत के पास रहता, भजन कीर्तन पूजन करता, ये सब चलता रहा, लेकिन घर वाले परेशान, माता जी पिताजी
एक ही बेटा है, ये संत हो गया, ये बाबा जी बन गया, तो हमारा घर तो उजड़ गया, अब फिर ये सब कहाँ जाएगा, क्या होगा। दुखी थे। लोगों से बताएं कि हमारा बेटा तो मंदिर ही में जाता रहता, बाबा जी के पास रहता, तो क्या करें। बोले ब्याह करा दो बच्चे का। गांव वालों ने कहा, बोले भाई बच्चे का ब्याह करा दो, नहीं तो सही बाबा भी हो सकता है। तो विवाह कराने से फिर बाबा नहीं होगा क्या। बोले नहीं होगा, विवाह कराओ। वास्तव में सेठ जी ने किसी तरह से जोर कर सब इकट्ठा करके और बढ़िया व्यवस्था से उस बालक का विवाह कर दिया। अब जब विवाह हुआ तो वो मंदिर जाना बंद कर दिया। देख लो आप, अब ना मंदिर जाता ना पूजा पाठ करता, घर में ही बना रहता। 2-3 महीने हो गए इस तरह से। एक दिन वो बालक मंदिर गया, महात्मा जी ने देखा, अरे बोले भाई 3 महीने हो गए, अभी तक तुम कहाँ गए थे, अभी आए हो। बोले महाराज जी क्या करे, हमारी माता जी हमसे बहुत प्यार करती हैं, तो वो बाहर जाने नहीं देती हैं। तो भाई पहले तू आता था, पहले प्यार नहीं करती थी माता जी। बोले महाराज जी जब से ब्याह हो गया हमारा, तब से और ज्यादा प्यार करने लगी। अरे तूने ब्याह करवा लिया, संत जी ने कहा ब्याह करवा लिया। हाँ महाराज जी, माता पिता नहीं माने, जबरदस्ती उनने ब्याह करा दिया। क्यों रे, तूने हमको नहीं बताया। संत जी ने कहा कि भाई मैंने तू यहाँ रहता रहा और मेरे को नहीं बताया कि तेरी शादी हो रही, क्या हो रहा। बोले अब महाराज जी क्या करूं, माता पिता ने इधर आने ही नहीं दिया, आपको मैं बता नहीं पाया। ठीक है क्षमा कर दो महाराज। बोले ठीक है भाई, तो अब आएगा कि नहीं मंदिर। 3 महीने के बाद आया है, शादी कर ली है। बोले महाराज जी ऐसा है कि मैं आने के लिए तो प्रयास करता हूँ, लेकिन एक तो माँ नहीं छोड़ती है, माँ छोड़ती है तो पापा नहीं छोड़ते, और मम्मी पापा दोनों छोड़ दें तो ब्याह हो गया है, पत्नी घर पे, वो तो बिल्कुल छोड़ती नहीं आते। अब मैं कैसे मंदिर आऊं महाराज। मंदिर आने का तो संत जी ने कहा ये सब झूठा प्रेम है बेटा, झूठा प्रेम है। ना माता का प्रेम है, ना पिता का प्रेम है, ना पत्नी का प्रेम है। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि की याही रीति। बोले प्रेम तो परमात्मा का सत्य है, प्रेम तो परमात्मा करते हैं और हमें भी परमात्मा से प्रेम करना है। अरे नहीं महाराज, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी माता जी इतना प्रेम करती है मेरे को, माँ तो माँ है। और बोले पिताजी, और फिर पत्नी की तो कहना ही क्या है, कितना प्रेम करती है पत्नी। ठीक है भाई, सब प्रेम करते हैं। हाँ महाराज जी, तो चल मैं अब देखता हूँ तेरे को सही प्रेम है कि झूठा प्रेम है। हम बोले परीक्षा करेंगे कि सच्चा प्रेम कर रहे हैं कि झूठा प्रेम कर रहे हैं। और वास्तव में बस कथा पूर्णाहुति की ओर है, अपनी कथा पूर्ण होने वाली है, इसलिए शांति से थोड़ा सा अपना आनंद से विराजे रहे। 10-15 मिनट के बीच में ही सब पूरा हुआ जा रहा। तो कहने का मतलब, अब जैसे ही संत जी ने उस बेटे से कहा कि तू जब रात्रि में तेरे पास पत्नी होगी तो तू श्वास रोक के पड़ा रहना, श्वास रोक लेना, फिर देख तेरी पत्नी क्या करेगी। और वास्तव में वो तो संत की बात मानकर श्वास रोक के पड़ गया। अब 2 घंटे 3 घंटे हो गए, वो तो हिल भी नहीं रहा है। तो अचानक उसने अपने सो के जाग के देखा पति को, तो ये तो ऐसे ही। अब वो बेचारी घबराई और सीधे अपनी माँ जी के पास गई। बोली माता जी उनको क्या हो गया है, जरा देखो चल के। माँ आई तो माँ ने देखा तो वो अकड़ा हुआ पड़ा है, श्वास भी नहीं चल रही है, ऐसे लग रहा है जैसे मर गया है। वो बेचारी बड़ी परेशान माँ भी। अब वो भागती गई, उस बच्चे के पिता को ले आई। जब सबने देख लिया तो बेचारे रोने चिल्लाने लगे कि अब तो मर गया बेटा। ऐसा सोच के सब रो चिल्ला रहे। चारों तरफ से गांव वाले, आस पड़ोस वाले सब लोग आए, सबने दुख मनाया कि देखो अभी शादी हुई इस बेटे की, अरे राम राम राम, और बेचारा मर गया, कोई सुख नहीं भोग पाया। बहुत दुखी, सब लोग दुखी।
अब क्या करें, अब इस मिट्टी का क्या करें भाई, श्मशान को ले जाना पड़ेगा। और उस बालक की अर्थी बना ली। अर्थी बनाकर जैसे ही श्मशान की ओर जाने की तैयारी की, इतने में वो संत जी आ गए, वो महात्मा जी आए जिनके आश्रम में वो जाते आते। संत जी ने पूछा, बोले भाई ये बताओ कि ये क्या चक्कर है, क्या हो गया? तो उन्होंने बताया, महाराज जी वो बालक तुम्हारे स्थान में आ रहा था रोज का रोज, वो मर गया आज। अब वो संत को तो सारा पता था। संत जी ने कहा, वो मर गया बालक? हाँ महाराज जी। अरे राम राम राम। बोले अब जलाने को लिए जा रहे हैं। अरे बोले रुको रुको, यहीं रखो, हम देखते हैं, अगर जिंदा हो जाए तो अच्छी बात है, और नहीं तो मरने के बाद तो कोई जिंदा नहीं होता है। संत जी ने कहा कि भाई एक काम करो, ये बालक अभी अभी मरा है, ये जिंदा हो सकता है। संत की बात है, जबकि चाहे अभी मरा हो चाहे कभी मरा हो, मर गया बालक मर गया, फिर मरा हुआ कैसे जिंदा होगा? लेकिन संत की बात थी। संत ने कहा देखो अभी ये जिंदा होने वाला है। कैसे होगा महाराज? बोले सबसे पहले इनकी माता जी को बुलाओ। तो माता जी आई, क्या है महाराज? सो उनने एक पाव जो बढ़िया रबड़ी थी ना, रबड़ी मलाई, तो उसमें थोड़ी भभूति मिला दी, उस रबड़ी मलाई में भभूति मिला दी, और माता जी से कहा, माता जी आपका बेटा है? हाँ महाराज जी। क्या चाहती हो? बोले अभी अभी ब्याह हुआ था महाराज, अगर आप संत हैं, आपकी कोई दुआ लग जाए, जिंदा हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या है? महाराज जी ने कहा हो जाएगा जिंदा। तो महाराज जल्दी जिंदा करो। बोले ये दवा पी लो मलाई पहले तुम, ये तो मलाई पियो तो ये जिंदा होगा। माँ ने कहा मलाई पीऊं, इस मलाई पीने से क्या होगा महाराज जी? बोले तुम मर जाओगी, तुम मर जाओगी मलाई पियोगी, लेकिन तुम्हारा बेटा उठकर खड़ा हो जाएगा। माँ ने कहा महाराज जी ये तो बड़ी कठिन परीक्षा हो गई, अब बताओ मैं मरी और बेटा जिंदा हुआ, फिर ये बेटा तो जिंदा हो जाएगा, फिर ये अपने बाप की कौन सेवा करेगा? भाई मैं तो मरी जा रही, पर ये बूढ़ा आदमी बेचारा, आजकल कोई बूढ़ा आदमी को पूछने वाला नहीं है, इसलिए भाई अब मैं बेटा मर गया तो मर ही गया, अब मैं क्यों मरूं? मैं तो अपने पति की सेवा करूंगी। रेव साहब माँ ने ऐसे छुट्टी पाई। संत जी ने कहा ठीक है, तुम माँ हो तुम मत पियो, चलो हम इनके पिताजी को बुला ले रहे हैं। तो पिताजी को बुलाया, बोले भाई इधर आओ। आए पिताजी। महाराज जी बताओ क्या है? बोले क्या है, बच्चे को जिंदा करना चाहते हो? महाराज जी अगर जिंदा हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या है? बोले रे मलाई पियो, मलाई पी लो। तो महाराज जी मलाई पीने से क्या होगा? बोले बिल्कुल ही तुम मर जाओगे, तुम मर जाओगे। महाराज मैं मर जाऊंगा फिर मतलब क्या होगा? बोले तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा। अरे महाराज जब एक मरना ही है तो उसी को मरा रहने दो। अरे जब मरना ही है तो फिर बोले कि अब मैं मरा जाता हूँ, बेटा जिंदा हो जाएगा, फिर मेरी ये बुढ़िया मैया है, ये बच्चों की माँ है, बेचारी बूढ़ी आत्मा है, ये भटकेगी परेशान होगी, तो मैं इसके लिए तो रहना पड़ेगा मेरे को, मैं कैसे मर सकता हूँ? ये बुढ़िया को तो मैं ही व्यवस्था कर पाऊंगा ना, तो भाई मैं तो नहीं मर सकता। संत जी ने कहा तो चलो माँ नहीं मरी, पिता नहीं मरा, तो चलो इसकी पत्नी को बुला लो, क्योंकि अब पत्नी तो पत्नी है। तो वो पत्नी आ गई। बोले क्यों बेटा ये कौन है आपका? बोले महाराज जी हमारे पति देव हैं। क्या हो गया? मर गए। तो जिंदा चाहती हो? अगर महाराज जिंदा हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या है, जिंदा कर दो महाराज। बोले एक काम है, ये जिंदा हो जाएगा लेकिन तुम्हें मलाई पीना पड़ेगी। मलाई से क्या होगा महाराज? बोले बस तुम मल जाओगी, मलाई पियोगी तो मल जाओगी, मतलब मर जाओगी। मर जाएंगे?
अरे महाराज जी, तो अब वही बात है, मैं मर गई, मेरे पति जिंदा हो गए, फिर तो क्या मतलब निकला। इसलिए महाराज जब एक को उसने भी यही कहा कि मैं मरी या वो मरे, बात तो एक ही रही भाई, दोनों जिंदा रहे तो ग्रह का जीवन चले, और जब वो मर ही गए तो अब मैं नहीं मरना चाहती हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। संत जी ने कहा तो मैं ये मलाई पी जाऊं, मैं पी जाऊं मलाई, तो मैं मर सकता हूँ। महाराज जल्दी पी लो मलाई, हमारा बेटा जिंदा हो गया है, मलाई पी लो महाराज। अब देखो, बोले तो महाराज मर जाए तो कोई बात नहीं, पर मताई बाप ना मरे, वो लड़का जिंदा है। तो संत जी ने कहा देखो भाई, हम मर जाए कुछ हो जाए, हम मलाई पी रहे हैं, पर ये बेटा जिंदा हो जाएगा तो हम इसको अपने मंदिर पर ले जाएंगे। महाराज मंदिर पे न ले जाने, अब बताओ मरा पड़ा है, मान के चलो, अगर वो जिंदा हो जाएगा तो नहीं, हम ही रखेंगे, मंदिर पे नहीं जाने देंगे। कितना स्वार्थी संसार, जिंदा चाहते हैं पर कुछ करना नहीं चाहते हैं। संत जी ने वो भभूति डाली थी, मलाई उठाई और गटा गट पी गई, क्योंकि मलाई की आनंद आ गया। मलाई पी, उस बच्चे को हाथ लगाया, बोले बेटा अपनी प्राण वायु को नीचे निकालो, तुमने बहुत साधना करी है बेटे, अब तुम्हें पता लगा क्या सत्य है क्या असत्य है। बालक उठ गया और उसने माँ की बात समझ ली, पिता की बात समझ ली, पत्नी की बात समझ ली, सबकी बात समझ ली। वो कहा झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही देना और झूठ ही लेना, और झूठ ही भोजन झूठ चवेना। एक संत जी ने कहा चेत ले गुमानी रे मन, फिर ये जन्म ना मिले कि माया संग ना चले। श्री सीताराम जी की इच्छा से माया संग ना चले। चेत ले भाई, चेत कर नर, चेत कर, गफलत में सोना छोड़ दे, जाग उठ तत्काल हरि चरणों में चित्त को जोड़ दे। धन्य तो वो कहते हैं चेत ले गुमानी रे मन, फिर ये जन्म ना मिले कि माया संग ना चले। 10 से 16 गई खेल में, और 20 गई तेरी मद की जेल में, और 40 गई है नारी खेल में, 55 हाथ मले कि माया संग ना चले, कि माया संग ना चले। जो तू कहता मेरा मेरा, जो तू कहता, चाहे हम हो आप हो संसार का कोई जन हो, जो तू कहता मेरा मेरा, और यहाँ नहीं है कुछ भी तेरा। और पहुंच गया मरघट तक डेरा, सो अग्नि बीच जले कि माया संग ना चले। चेत ले गुमानी रे मन, फिर ये जन्म ना मिले कि माया संग ना चले। 4 दिना लो तिरिया रोवे, 6 महीना लो भैया, और जन्म जन्म उनकी मैया रोवे। तू कहे कबीर भले कि माया संग ना चले। चेत ले गुमानी रे मन, फिर ये जन्म ना मिले कि माया संग ना चले। माया महा ठगी ने हम जाने, भजिए महामायापति। अगर भजना है तो मायापति परमपिता परमात्मा का स्मरण करें। हमारे जीवन में सुख की बौछारें पड़ने लग जाएंगी जब हम प्रभु का याद करते रहेंगे। ये प्रभु की व्यवस्था है। राजा परीक्षित जी के लिए तक्षक महाराज आए हैं, सर्प काल का रूप लेके आए तक्षक महाराज, और रास्ते में एक संत जी को मिले हैं महाराज। कहते हैं हम तुका मो नृपम गच्छन ददर्श पति कश्यपम। श्री कश्यप जी और तक्षक जी महाराज का दोनों का मिलन हुआ, उनमें वार्तालाप हुई।
और वार्तालाप होने के बाद कहा कि भाई महाराज, एक संत ने श्राप दिया है और एक संत उस श्राप को काटने जा रहा है, इसलिए ऐसा नहीं। बोले कोई अपराध हुआ, दंड मिला, श्राप मिली, तो फल तो भोगना पड़ेगा ना, तो इसलिए उन्हें मरने का टाइम है तो उनको मरने दीजिए, और आपको धन की आवश्यकता है तो आप बोले धन ले जाइए। कितना धन चाहिए? हीरे मोती जवाहरात, उनका गड़ा हुआ बड़े बड़े हंडे उनको मोतियों से भरे हुए मिल गए संत जी को, कश्यप ऋषि को। और जब कश्यप ऋषि को माल पानी मिल गया तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, होनहार भवतब्यता तैसी मिले सहाय, और आप न आवे ताही पे ताही तहां। तो महाराज वो होनहार थी, इसलिए तक्षक महाराज ने कश्यप ऋषि को उधर नहीं जाने दिया, उनको माल पानी देके और सीधा घर को विदा कर दिया। इधर तक्षक महाराज आए और उन्होंने अपने समय अनुसार उनकी नासिका में जाकर स्पर्श किया। किसने? महाकाल। और उस राम जी की इच्छा से तक्षक महाराज, तक्षक सर्प ऐसा होता है कि वो विषधर होता है, विषैला होता है। अगर फुंकार ही लगा देता है वो किसी की तरफ, तो ऐसा है तक्षक महाराज कि उसकी फूंक से ही आदमी जल जाता है। अब बताओ कैसा तक्षक होगा? बहुत भयानक। राजा परीक्षित का उनको नासिका में ये उन्होंने स्पर्श किया। महाराज स्पर्श करते ही राजा परीक्षित जी और भस्मीभूत होकर गंगा भागीरथी में समावेश हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। राजा परीक्षित जी का शरीर तो नष्ट होकर गंगा में विलीन हो गया, लेकिन जो दूसरा शरीर निकला है, ये शरीर के अंदर जो दूसरा शरीर है, उस शरीर के लिए सुंदर विमान आया हुआ है। ये शरीर गंगा जी में समावेश हो गया, और जो इसके अंदर का शरीर है उसके लिए भगवान का विमान आया है। और उस विमान में राजा परीक्षित जी बैठे हैं। घंटा, घड़ियाल, नगाड़े, शंकर ध्वनि हो रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही, जय जयकार के नारे देवता लोग लगा रहे, फूलों की वर्षा कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे राजा परीक्षित महाराज साकेत धाम के लिए सबके देखते देखते चले गए। इधर जन्मेजय नाम का जो बेटा था श्री राजा परीक्षित जी का, उसके मन में संकट आया, दुख हुआ कि मेरे पिताजी को एक सर्प ने काटा। क्योंकि सब शक्तियां होती थी शक्ति, तो उन्होंने सर्पेष्टि यज्ञ कर दिया। इतने सर्प हवन कुंड में स्वाहा कर दिए कि जिसकी कोई सीमा नहीं रही। और जिसने उनके पिताजी को काटा था तक्षक महाराज ने, तो इंद्र लोक चला गया वो तक्षक इंद्र की इंद्रासन में, और उसके तखत में आसन पर लिपट गया। अब इधर वो सर्प नहीं आया। जन्मेजय जी ने ब्राह्मणों से कहा, बोले भाई वो है ब्राह्मण शक्ति, देखिए आप। कहा वो जिसने पिताजी को काटा वो तो आया नहीं सर। तो ब्राह्मणों ने देखा अपनी शक्ति से, तो कहा इंद्र उसकी रक्षा कर रहा है भाई, इंद्र में लिपटा हुआ है। तो बोले महाराज ऐसा करो कि जिस आसन पर इंद्र बैठे हैं और जिस आसन पर वो तक्षक लिपटा हुआ है, इंद्र की आसन को सीधा हवन कुंड में स्वाहा कर दो। ब्राह्मणों की शक्ति, ये वेद मंत्रों की शक्ति देखो आप। इंद्र लोक से इंद्र का सिंहासन उखड़ गया, उसमें तक्षक महाराज लिपटे हुए इंद्र रक्षा कर रहा, और हवन कुंड के लिए इंद्र लोक से दंडनाता हुआ सरसराता हुआ चला रहा है। ये हवन कुंड में इंद्र का इंद्रासन, तक्षक सब खत्म कहानी। लेकिन अब इंद्र घबराए, उनने सोचा यार हम तो सहाय हो जाए, इसकी रक्षा कर रहे हैं और ये तक्षक है, तो अब क्या करें हम। तो उन्होंने गुरु जी को पुकारा। देखो
जब कोई आपत्ति विपत्ति ऐसी आए तो गुरु को जरूर याद करनी चाहिए। गुरु जी को याद किया, वो गुरु जी आए, बृहस्पति देव भगवान गुरु जी आए। और गुरु जी ने, क्या बात है, इंद्र बोला गुरु जी बचाओ, इन प्राणों को बचाओ, नहीं तो जन्मे जाए वहां हवन कुंड में स्वाहा कर देंगे। तो क्या करें? बोले जल्दी जन्मेजय के पास जाओ, जब तक हम वहां पहुंच ना पाए। गुरुजी तुरंत आए हैं और गुरुजी ने कहा जन्मेजय से, बोले भैया जीवतम तम पतंतम विमानेनो सह तक्षक मंबरात और बिलोक्यांगिरसः कृष्णाय नमः। बिलोक्यांगिरसा प्राणो राजानाम तम बृहस्पति। गुरुदेव भगवान ने समझाया जीवितम मरणम जंतु, जीवतम मरणम जंतु स्वेनैव जंतो गति स्वेनैव कर्मणा राजन ततोन्नयो नान्य प्रदाता सुख दुखयो। गुरुजी ने जन्मेजय को समझाया जीवितम मरणम जंतु। अरे भैया जन्मेजय, जीना और मरना ये सृष्टि का काम है। कभी कोई जन्म लेके आता है और कभी कोई मर के चला जाता है, तो ये तो नियम है, प्रकृति का नियम। और बोले प्रदाता सुख दुख हो, ये कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो कर्म व्यक्ति करता है तो कर्म के हिसाब से सुख दुख हो। अपने कर्मों से सुख होता है और अपने कर्मों से ही दुख होता है। ना कोई किसी को दुख दे सकता है और ना ही कोई किसी को सुख दे सकता है। फिर सुख दुख कौन देता है? आता तो है, सुख आता है, दुख आता है। बोले वो भगवान है, वो नारायण है। जब जिसको जो देना है वही दिया जाएगा। जब जिसको सुख देना होता है तो सुख देते हैं, और जब दुख देना होता है तो वो दुख में डाल देते हैं। तो प्रदाता सुख दुख हो, अपना कर्म ही सुख दिलाता है और अपना कर्म ही दुख दिलाता है। और इसलिए भैया सर्प यज्ञ बंद कर दो जन्मेजय, इसमें बहुत जीवों की हत्या कर दी। ये दोष आपको लग रहा है जन्मेजय, इंद्र के इंद्रासन को वापस करवाओ, इन ब्राह्मणों से निवेदन कर लो। जन्मेजय की समझ में आ गया, क्योंकि समझदार आदमी कोई बात समझाओ तो समझ जाता है, और कोई कोई तो 1 नहीं करोड़ समझा दो इतनी नहीं समझेगा, समझेगा ही नहीं। क्योंकि मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंज सब, और फूले फले न बेती जदपि सुधा बरसहि जलद। आकाश से चाहे अमृत बरस जाए लेकिन पत्थरों में फूल नहीं लगेंगे। क्या लगते हैं पत्थरों में फूल? फूल तो पौधों में ही, वृक्षों में ही और उसमें लगते हैं। फूल फल पेड़ों में होते हैं, पत्थरों के ऊपर नहीं उगते हैं। तो कहते ऐसे ही बिना समझने वाला तो समझ जाता है, पर ना समझने वाला को तुम अमृत भी घोर के पिलाओगे ना, नहीं समझेगा। राहु ने अमृत पी लिया था, कट गया पर समझा नहीं। क्या समझा वो? तो यही है कि कट सकता है आदमी जो मूर्ख है, लेकिन समझ नहीं सकता है। और समझदार तो कहने लगते हैं लोग, समझदार को इशारा भी एक कहो वो 1000 समझ जाता है। ये भगवान की कृपा है। जन्मेजय जी समझ गए और सर्पेष्ट यज्ञ को बंद करवा दिया उन्होंने, और सीधे राम जी की इच्छा से उनको वापस किया। और वापस करने के बाद है तो राम जी की इच्छा से सब जहाँ के तहाँ जिस आनंद में होना चाहिए सब उस आनंद में हुए। भगवान की सबके ऊपर कृपा बरसी। भागवत के एंड में जो श्लोक दिया गया है ये सारी भागवत की पूर्णता का एक मूल मंत्र है। आप बोले तो बोल सकें, भागवत का मंत्र लिखा है राम जी की इच्छा से, नाम संकीर्तनम यस्सो। आप बोले तो बोल सकते हैं, नाम संकीर्तनम यस्सो। बोलो, बनेगा? बोलते नहीं बनेगा, ठीक है कोई बात नहीं। नाम संकीर्तनम यस्सो सर्व पाप प्रणाशनम
प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यशो सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यशो सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसहस्रायां पारमहंस्यां संहितायां द्वादश स्कंदे त्रयोदशोऽध्यायः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इति द्वादशः स्कंदः संपूर्णं। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। बोलिए भागवत भगवान की। श्री बालाजी महाराज की। श्री भोलेनाथ जी महाराज की। श्री दुर्गा मैया की। सभी भक्तों की, नगर बस्ती की जय जय सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। बोलिए शंकर भगवान। जोर से बोलना है एक बार, बढ़िया आनंद से बोले हाथ तक। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो सब जोर से श्याम। हरे 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 महादेव। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। श्री बालाजी महाराज की। सभी भक्तों की आज के आनंद की, 7 दिन के आनंद की, धर्म की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, प्राणियों में विश्व का, विश्व का, विश्व का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गंगा मैया की, सबकी जय जय श्री राम। जय जय श्री, जय जय श्री। हर हर महादेव। बोलिए भागवत भगवान की। अभी काऊ काऊ ने कम बोली भाई, भागवत की कम बोली जय आपने। अब एक बार जोर से तो बोलो, देखें कितने जोर से बोले। बोलिए भागवत भगवान की। अब सच्ची जय आई है भाई। जब सच्ची पुकार होती है तो सच्ची पुकार में आनंद मिलता है। आप सब श्री राधे 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 राधे। अब एक काम करते हैं कि 2 बार भगवान का नाम लेके अभी आरती करते हैं। इसके बाद फिर हवन का कार्य हम लोग बनाते हैं। इसका गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद
हमारे द्वारा भी प्रभु बालाजी के चरणों में रहे, 7 दिन भोलेनाथ जी के इस दरबार में विश्राम करते रहे। प्रभु का जो मंगलमय नाम बना इस वाणी से लिया, उसमें कोई त्रुटि गलती हुई हो तो आप लोग भी हमें क्षमा ही करना था इच्छा से। क्यों कि भाई हम तो बच्चे ही रूप में ठाकुर जी के, तो बच्चों के ऊपर नहीं कृपा होती है। और बिना देखो हमारी माता जी दुर्गा मैया, हमारे दीपक भैया ने जो कार्य किया है, ये तो मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है आनंद की, इसको कहाँ तक कहा जा सके।